Sameer, I mean, first and foremost, I would like to understand कि यार you had done your MBA from a reputed college. So why is it that you decided that I want to go for the business instead of going with the easy path of a simple job, you can say? So, I was born in a very normal middle class family, Hmm. though my parents were doing business. But so generally, middle class family में क्या होता है that you have to study and get a job, and that was my upbringing कह लो conditioning कह लो. हाँ. So all 12 years I had 90 plus marks in fact, and I got into BMS, which is quite a reputed college course in fact. तो वहाँ पे भी मतलब बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है. फिर मैंने कैट दिया, आई गॉट 95 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मैंने Okay. ले लिया. तो थिंकिंग मेरी 20 की एज तक तो यही थी कि जॉब ही करनी है. एंड देन आई गॉट अ जॉब ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेज. तब तक Okay. मेरा कोई वर्क एक्स नहीं था. बट उसके बाद आई रेड अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. तो एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, हाँ. एंड देयर वाज वन मोर कॉन्सेप्ट जो मैंने रीड करा. तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मे बी आई एम डूइंग द रॉन्ग, एक गलत सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो. इनफैक्ट फनी स्टोरी है कि मेरी एमबीए के बाद जो मुझे फर्स्ट जॉब लगी, तो हाँ. यू विल लाफ एट इट, बट उस जॉब पे मैं मेट्रो में जाता था, एंड वेरी गुड वेल पेइंग जॉब, मतलब 8 lakhs की जॉब थी आज से 10-12 साल पहले. और हम्म. मेरे को तो इतने पैसे चाहिए ही नहीं, दैट्स द होल पॉइंट. हम्म. तो मेरे को तो सेटिस्फाइड हूँ मैं पैसों से. बट अंदर फिर भी जॉब का और था, तो मैं दूसरे एमबीए की तैयारी करने के लिए साथ साथ जीमैट की तैयारी कर रहा हूँ मेट्रो में. दूसरा MBA मतलब? मतलब मेरे को लगता था 8 लाख तो कुछ भी नहीं है, और अच्छा. जो लोग ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में वो पैकेज होते हैं. ओके. अब ये तो हो गया है, कोई बात नहीं. तो मैं जीमैट का वो प्रेप डाउनलोड करके मेट्रो में आते जाते वो स्टडी करता था. ओके. तो मतलब पूरा माइंडसेट यही था कि इसके बाद मे बी ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड, क्योंकि मैंने एक दो लोग देखे थे जैसे पेप्सी की सीईओ वगैरह जिन्होंने डबल एमबीएस करके बाहर से फिर वो आगे निकल जाते हैं. हम्म. तो माइंड में वही था. बट व्हेन आई रेड दैट बुक और थोड़े कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो लगा कि मे बी आई एम क्लाइंबिंग द रॉन्ग लैडर. तो ऊपर पहुंच के भी गलत जगह ही पहुंचोगे, तो फिर आई चेंज्ड. क्या कॉन्सेप्ट थे जो आपने पढ़े, मतलब आप बता रहे हो कि जिसने बिल्कुल माइंडसेट ही चेंज कर दिया कि यार जो मेरी ऑलरेडी हम्म. एग्जिस्टिंग अच्छी हाई पेइंग जॉब है उसको मैं क्विट करने के लिए रेडी हूँ एंड आई वांट टू स्विच? मतलब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वैसे. आई एम नॉट श्योर रिच डैड पुअर डैड की बुक का है एक, या फोर क्वाड्रेंट्स उसकी बुक है उसमें, बट हम्म. कॉन्सेप्ट मेरे को अभी भी याद है. तो उसमें ऐसा था कि हर इंसान पूरे वर्ल्ड में चार तरीके से पैसे कमा रहा है. हाँ. सो इधर ही इज एन एम्प्लॉय, और हम्म. ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, और ही इज अ बिजनेसमैन, और हम्म. ही इज अ इन्वेस्टर. हम्म. तो उसने बताया कि हर चार तरीके के पैसों का नेचर क्या है, हम्म. एंड दैट मनी तो चारों में आप कमा रहे हो, पर मनी का नेचर अलग है. तो फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई हम्म. करता हूँ. आपने एक जॉब करी, तो वो तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी एम्प्लॉय, वेरी सिंपल. ठीक है. ठीक है. तो लेट्स से आपको 1 लाख रुपए की जॉब करनी है, आपको पता है एक्स वाई जेड कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन करूंगा तो मिल जाएगी. हम्म. और 2 लाख की करनी है तो आपको पता है एक्स वाई जेड कॉलेज से एमबीए करूंगा तो मिल जाएगी. हम्म. राइट. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइम सेल करके पैसे कमा रहे हो. तो द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग मनी इन दिस क्वाड्रेंट इज यू गिव योर टाइम टू समबडी एंड गेट योर मनी इन रिटर्न. ओके. ये मेरे को हिट करा हाँ. कि आप ऑक्सफोर्ड से भी एमबीए कर लोगे, पैकेज आपका 1 करोड़ का लग गया फॉर हम्म. एग्जाम्पल. तो आपने मतलब 30 दिन काम करा, 12 महीने काम करा, 30 दिन काम करा, तो पर डे की सैलरी निकाल लो. हम्म. तो अगर आप लगातार 7 दिन जॉब पे नहीं जाओगे, जब आपकी CL EL सब कट जाएगी, हम्म. फिर आपके पैसे कटने शुरू होंगे, तो आपकी पर डे हम्म. की सैलरी आ जाएगी. हम्म. भाई रोज का आपका 20,000 या 10,000 कट रहा है, तो आप तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, चाहे आप कहीं से भी कर लो, लेकिन आपकी टाइम की वैल्यू है, कंपनी इज पेइंग यू फॉर योर टाइम. हम्म. सो द फॉर्मूला along with the skills that you have acquired. फॉर द टाइम हम्म. बेसिकली. हम्म. आप घर बैठे हो, टाइम मत दो, तो स्किल का क्या है उनको. ओके. आपका टाइम है क्योंकि आपका स्किल की वैल्यू है, और उसके टाइम के लिए आपको दे रहे हैं. हाँ. मान लो आप सीईओ भी हो, और आप हम्म. लगातार 15 दिन या महीना नहीं जाओगे, तो हाँ. आपको सैलरी आ जाएगी, बल्कि आपको उतनी ही कटेगी जितनी आपकी है. मेक सेंस. सो यू आर बेसिकली सेलिंग योर टाइम. हम्म. एज सिंपल एज दैट. चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. एम्प्लॉयमेंट में. हम्म. तो एम्प्लॉय जो हो गया आपका. सेकंड क्वाड्रेंट हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड. ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि अब आप खुद ही को एम्प्लॉय कर रहे हो. हम्म. तो उसने बताया कि आपका सीएस वीएस डॉक्टर्स वगैरह सब इसमें आ गए. सेल्फ एम्प्लॉयड में. हाँ, उसने हम्म. क्या कहा, मैं तो जॉब कर रहा था, मैं सीए हूँ या डॉक्टर हूँ, खुद ही जॉब कर लेता हूँ. तो उसने अपना क्लिनिक खोल दिया, अपना छोटा हम्म. मोटा बिजनेस खोल दिया. तो ये बंदा भी क्या कर रहा है, लेकिन वही काम कर रहा है, बल्कि और ज्यादा बिजी हो जाता है ये. हम्म. क्योंकि एक छोटी सी टीम चला रहा है, तो खुद ही सब कर रहा है. हम्म. फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन आई सर्जन,
यू आर अ हम्म। लॉयर, यू आर अ सीए, ऐसा कुछ भी प्रोफेशन उठा लो यार, हम्म। बिजनेसमैन भी ले लो। अगेन आप 5 दिन जा रहे हो, आप तो खुशी खुशी सबको बता रहे हो बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, पर आप कर क्या रहे हो? वही 5 दिन जा रहे हो, वही आपको पैसा आ रहा है। आप कोई मान लो आई सर्जन हो, आप 1 महीने छुट्टी ले लो, तो विल यू अर्न और नॉट? नहीं। नहीं अर्न करोगे ना। तो हम्म। कहने को तो आप बिजनेस कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, बट रियलिटी में आप वहीं उसी क्वाड्रेंट में, अगेन यू आर टाइड टू द मनी, हम्म। टाइड टू टाइम, सॉरी। तो इवन कोई इंडिया का सबसे बड़ा आई सर्जन भी होगा, हम्म। बट या पायलट उठा लो आप, पायलट की सैलरी हम्म। 7-8 लाख है, वो तो एम्प्लॉय हो गया वो, मतलब आई सर्जन हो गया, मतलब हमेशा आपको टाइम देके ही पैसा मिल रहा है। हम्म। तो ये क्वाड्रेंट में मोस्टली बिजनेसमैन है, वो इस क्वाड्रेंट में आते हैं। ओके। उनको लग रहा है वो बिजनेस कर रहे हैं, बट अगर उनके बिना बिजनेस नहीं चल रहा तो वो यहीं पे ही है। ये इम्पोर्टेंट लाइन बोली कि उनके बिना अगर बिजनेस हाँ, नहीं चल रहा तो वो तो वहीं पर ही है। एग्जैक्टली। ओके। तो फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, विच हाँ। इज बिजनेसमैन। उसने बताया था कि अगर आपकी 500 लोगों की टीम है, तब आप अपने आप को बिजनेसमैन बोलो। तो पहले वाली जो सेकंड कैटेगरी है और जो थर्ड कैटेगरी है इसमें डिफरेंस ये है कि पहले दैट पर्सन वाज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑन हिज ओन, हम्म। और थर्ड कैटेगरी में ही हैज अ टीम, वेरी बिग टीम, वेरी बिग टीम। कि वो बिल्कुल ही फ्री हो गए। अच्छा। बाकी अब ठीक है कि सेकंड से थर्ड की भी एक जर्नी है, एक दिन में तो 500 की टीम नहीं बनेगी, पर आप कितना हम्म। कितना फ्री होते रहोगे जितनी आप टीम बनाते रहोगे। ओके। बट शायद फिर आप टाइम से फ्री हो जाओगे। हम्म। मान लो आपका एक वेल रन बिजनेस है, हम्म। एक सेल्स टीम है जो कस्टमर्स ला रही है, एक एचआर टीम है, एक अकाउंट टीम है, सब कुछ अपने आप से चल रहा है, तो हो सकता है आप 10 दिन ऑफ ले लो, लेकिन तब भी आपका पैसा बढ़े। हम्म। पॉसिबल है ना ये, कि आप 15 दिन की आपने छुट्टी ले ली, और होता ही है, जितने भी कोई भी कंपनी उठा लो, आपको थोड़ी पता है किस कंपनी का ओनर क्या कर रहा है, कहाँ बैठा। हम्म। बजाज का ओनर क्या कर रहा है इस टाइम पे हमें तो नहीं पता ना, बट हम गए हम्म। बाजार, बजाज का पंखा खरीदा, तो कहीं ना कहीं उसका तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ, उस तो पैसे बढ़े ही ना हम्म। उसके। तो वो आपका थर्ड लेवल हो गया। हम्म। सो फोर्थ लेवल इज, तो हम्म, एक सेकंड, मतलब थर्ड लेवल में ये है कि जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरी अर्निंग्स है, वो डिपेंडेंट नहीं है मेरे वर्किंग आवर्स के ऊपर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। और जो फोर्थ हुआ आपका, हम्म। वो हुआ इन्वेस्टर। तो वहां पे ये हुआ कि अब आपने क्या करा, इतना पैसा आपने बना लिया खुद का, कि आपने उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया। हम्म। लेट्स से 10 रेंटल प्रॉपर्टीज ले ली, अब आपको रेंट आ रहा है। हम्म। तो दिस इज द फोर्थ स्टेज, और आप कह सकते हो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही पैसा आप पे डिपेंडेंट ही नहीं रहा टाइम के ऊपर। टाइम के ऊपर। या ओके। आप सो भी रहे हो तो रेंट आ रहा है। हाँ। अगर मैंने एक 10,000 की प्रॉपर्टी 10,000 रेंट पे डाल दी, तो एट द एंड 10,000 मेरे को आएगा ही ना, चाहे मैं एक हम्म। महीना सोते रहूं। हम्म। अब यही 10,000 की जॉब ले लो आप, यही 10,000 का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले लो, यही 10,000 का बिजनेस ले लो, और यही 10,000 इन्वेस्टर वाले ले लो, हाँ। तो सारे 10,000 में फर्क हो गया। पैसा तो सेम है लेकिन नेचर अलग है। हाँ। हाँ। तो ये समझ में आया। फिर इसी में एक दूसरा कि ये स्केल अप कैसे होता है। हम्म। तो जो पहले पार्ट में फॉर्मूला है बड़ा सिंपल है, टाइम दोगे पैसा मिलेगा। सो बेसिकली व्हाट उसमें ऐसे था कि योर मनी इक्वेशन अगर बनाओगे, टाइम इनटू योर रेट पर आवर। हम्म। अब जैसे मेरे कॉलेज में था, मैं जब बीबीएस की थी, तो 3-4 लाख का पैकेज लगता था उस टाइम पे। ठीक है। 3 लाख का मतलब 25,000 हो गया हम्म। महीने का। ये 10-12 साल पहले बता रहा हूँ, तो हम्म। 25,000 मतलब आपका 1,000 रुपये डे हो गया। तो 8 से आप डिवाइड कर लो, 1,000 रुपये डे हो गया। तो नाउ माई इनकम इज 1,000 रुपये डे इंटू जितने दिन काम करूंगा। मेक सेंस। राइट। सेकंड और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में योर इनकम इज सम परसेंटेज ऑफ द थिंग्स यू कैन सेल। हम्म। तो कोई सा भी बिजनेस हो, उसका एक रेवेन्यू होगा, हम्म। उसकी एक परसेंटेज इज योर टोटल मनी। हम्म। अब यहाँ पे तो टाइम ही हट गया ना पूरी इक्वेशन से। मेक सेंस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। और थर्ड में भी हाँ, थर्ड में भी। आप कैसे कितना सेल कर सकते हो, आपको कोई रोक ही नहीं रहा। हम्म। ठीक तो है। ये रीजन था कि यू शिफ्टेड फ्रॉम हाँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड योर एम्बिशन क्योंकि इज टू हाँ, रीच टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट वाले में, हाँ। देखो फोर्थ तक तो तब आओगे जब बहुत पैसा होगा। हाँ। कैलकुलेशन करके देख सकते हो, एक एक प्रॉपर्टी करोड़ में है। हम्म। तो यू नीड मे बी 20 करोड़, ताकि आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो, ताकि रेंटल इनकम एक एडुकेट, या हम्म। 10 CR या 15 CR है ना। उसके लिए आपको सेकंड थर्ड में जाना पड़ेगा। अगेन इसी पे मैं आ रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, हम्म। तो अगेन मैंने फॉर्मूला बोला, मनी इज इक्वल टू टाइम इंटू रेट पर आवर। हम्म। तो टाइम तो कांस्टेंट है। हम्म। अब मैंने ग्रेजुएशन करी बीबीएस से, मेरा था 1,000 रुपये दिन। तो हम्म। मुझे लगा तो बहुत कम है,
तो मैंने एमबीए कर लिया एकदम से। हम्म। एमबीए में इन्वेस्टेड 15-20 लाख रुपीस। तो मेरी सैलरी लग गई 8 लाख की, हम्म। या 9 लाख की लगा लो। तो मेरा पर डे हो गया 1000 से 3000। हम्म। तो मैं फॉर्मलाइज नंबर ऑफ डेज इंटू 3000। हम्म। अब लेट से मेरे को वही वाली बात जो है बोला, ऑक्सफोर्ड और उसकी मैं तैयारी कर रहा था, लेट से मेरा क्लियर हो जाता, मैं हार्वर्ड में चल जाता, और फिर मेरा और इंटू 10x लगा लो, तो थ्री। मेरा 30,000। हम्म। बट नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आफ्टर दिस? हम्म। 30,000 पर डे भी कमा रहा हूँ, पर मेरा मन है 1 लाख कमाने का। व्हाट आप कैसे कर सकते हो? आप हम्म। दो जॉब तो नहीं कर सकते, हम्म। हार्वर्ड के ऊपर कोई कॉलेज ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, वो हम्म। हर साल धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस से बढ़ेगा। हम्म। सो यू गेट विच इज अ स्टैग्न, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन है भाई। ट्रू ट्रू ट्रू। यू कैनॉट चेंज टाइम। एग्जैक्टली। एक्स को आप चेंज कर नहीं सकते, एक्स इंटू वाई जेड बन रहा है, जेड आपकी हाँ। इनकम है, एक्स को आप चेंज नहीं कर सकते, वाई को भी एक टाइम के बाद चेंज नहीं कर सकते। हाँ। जब आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर ली, फिर वाई हम्म। को कैसे चेंज करोगे? अभी हम्म। दुनिया भर एमबीए लोग इसलिए ही कर रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद, क्योंकि उनको अपना वाई पसंद नहीं आता, वो कहते हैं एक जंप मिल जाएगा सीधा। करेक्ट। पर उसके बाद क्या करोगे? हम्म। तो अब जो वो वाली इक्वेशन है, उनकी इक्वेशन समझो, मान लो आप किसी भी बिजनेस में चल जाओ, आप लेट्स से आप कोई भी प्रोडक्ट बोलो, कोई भी ऐसी कुछ भी, कोई भी एनीथिंग, प्रोडक्ट कुछ बोलूँ भी मैं? यहाँ पढ़ाओ। एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर 30,000 रुपए का आता है, लेट्स से। हम्म। आपने एयर कंडीशनर बेचने का काम करा, मैन्युफैक्चरिंग करी, ट्रेडिंग करी, कुछ भी ले लो आप, हम्म। 30,000 का आता है। मैंने आपको बोला योर मनी इज इक्वल टू 10% ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर सोल्ड। ऑफ यूनिट सोल्ड। ये दिस इज योर मनी फॉर्मूला नाउ। हम्म। तो इसमें तो भाई कोई कॉन्स्ट्रेंट ही नहीं है। हम्म। आप नंबर ऑफ यूनिट्स अगर 1000 कर दोगे, 1000 इंटू 30,000, उसका 10%, हम्म। ये कितना हो गया? 1000 इंटू 30,000 हो गया 3 लाख, 30 लाख, 3 करोड़। हम्म। उसका 10% 30 लाख। तो मे बी इट इज पॉसिबल दैट यू कैन अर्न 30 लाख इन अ मंथ। हम्म। अगर आपको इतना बड़ा बी टू बी ऑर्डर लिया और आपने 1000 एसी कहीं सप्लाई कर दिए, तो हम्म। पॉसिबल तो है ना? बिल्कुल। तो फिर लेकिन अगले मंथ भी करने पड़ेंगे वो एक अलग बात है। हाँ। ठीक है, उस इनकम को मेंटेन करने के लिए। तो इस फॉर्मूले में क्या है, परसेंटेज इनटू रेवेन्यू। अब गॉट रेवेन्यू इट। इज नो सो कॉन्स्ट्रेंट। मेनली जो मैंने समझा है कि टाइम इज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट व्हेन इट कम्स एग्जैक्टली। टू एम्प्लॉयमेंट, हाँ। जिसकी वजह से हमारा जो टोटल मनी मेकिंग प्रोसेस है उसको हम एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते हैं। हाँ। बट हाउएवर व्हेन वी स्पीक ऑफ अ बिजनेस वी हैव दिस हम्म। अपॉर्चुनिटी कि वहां पर नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड कैन एग्जैक्टली। बी इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, और उसके बेसिस पर हमारा जो ओवरऑल इनकम है उसको भी हम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर हाँ, अब सकते ये हैं। आपके ऊपर है, आप उसको सेकंड क्वाड्रेंट की तरह वर्क करो, थर्ड की तरह, मतलब मे बी आपको शौक है काम करने का, सेकंड की तरह करते रहो। हम्म। बट अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ मनी कैन बी मेड उसकी। सो दैट वाज योर रीजन जो मैंने हाँ, इनिशियली क्वेश्चन पूछा मेरे को था। कोई मोटिवेशन हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, मेरे को जब मैथमेटिक्स समझ में आ गई, क्योंकि हाँ। ये इतनी क्लियर मैथ्स है कि इसको आर्ग्यू नहीं कर सकते आप। हम्म। कोई फर्स्ट वाली क्वेश्चन को आर्ग्यू नहीं कर सकता, और कोई सेकंड वाली को नहीं कर सकता। सो समीर, मेरे को पहला क्वेश्चन समझ में आ हम्म। गया है जो अभी आपने आंसर करा कि यार व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट हम एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते हम्म। बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन बिजनेस में हम कर सकते हैं हम्म। क्योंकि वहां पर टाइम जो कि एक कंस्ट्रेंट है, लिमिटेड फैक्टर है, उसको हम वो सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट नहीं है। करेक्ट। बट मेरा अब जो क्वेश्चन है, सो व्हेन वी स्पीक ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, हम्म। तो वहां पर एक चीज है कि हमारी जो इनकम है इट इज बेसिकली प्रोपोर्शनेट टू द आइटम्स दैट वी सेल। करेक्ट। और आज के टाइम पे जितनी मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम्म। व्हेन इट कम्स टू प्रोक्योरिंग गुड, ऑलमोस्ट ऑल द वेल्दी पीपल दे हैव द रिसोर्सेज एंड दे हैव द पोटेंशियल टू हम्म। प्रोड्यूस एनी गुड्स दैट दे वांट टू। लेकिन चैलेंज आता है सेल्स में कि भैया सामान बेचे कैसे। हम्म। तो as you are into business, I want to understand what is your process, your strategy when we speak of selling, कि सामान बेचा कैसे जाता है। मेरे को क्वेश्चन एक बार अंडरस्टैंड करना है कि मान लो एक अमीर बंदा है, तो वो प्रोक्योर कर लिया उसने। हाँ हाँ। अब क्वेश्चन ये है कि हम अमीर नहीं है, तो हम प्रोक्योर नहीं कर पा रहे, या हम सेल नहीं, नहीं मैं कर ये पा कह रहे? रहा हूँ कि प्रोक्योर तो कोई भी कर लेगा, मान लो ठीक जिसके है, पास में पैसे हैं, लेकिन सेल हर कोई नहीं कर पाता है। मैं आपको दोनों पार्ट के आंसर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। जो मेरे को पर्सनली लगता है। हाँ। कोई भी एक प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस का एग्जांपल दे दो अब एक बार आपको, किसी का भी। पहले हमने उसका लिया था एयर कंडीशनर का, तो इस बार हम ले लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, मान के हम्म। चलो आप एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में, आपकी खुद की सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी हम्म। है, एक मीडियम लेवल की लगा लेते हैं, कोक वगैरह नहीं है, एक मीडियम हम्म। लेवल की है, आप दिल्ली में हम्म। ऑपरेट करते हो और आप बी टू बी करते हो।
हम्म अब मैं आपके पास आता हूँ और मैंने कहा अंकुर भाई, मैं आपकी कोल्ड ड्रिंक सेल करूंगा, आपका कुछ नहीं जा रहा। अगर मैं हम्म सेल कर दूंगा, आप मेरे को 1% सेल दे देना, हम्म या आपका लेट से 20% मार्जिन है, हम्म उसका 1/4 दे देना। हम्म ठीक है? तो आप मेरे को मन आप कहोगे, आप मेरे को मना करोगे, हाँ करोगे? नहीं, मैं सच तो सच हाँ कर बताना। दूंगा कि मेरे को तो फिर भी प्रॉफिट तो आ ही नहीं, रहा है सच ना। सच बताना कि नॉट फॉर हाँ। दिस पॉडकास्ट, कि नहीं, आप ऑब्वियसली। आपका रिस्क क्या है? मेरा रिस्क कुछ नहीं है, मेरे कुछ तो नहीं ये ना। है कि भाई तू सामान बेच, उसमें से कमीशन में तेरे को दे दूंगा। अगर बिक गया तो, नहीं हाँ, बिका तो भाई ऑब्वियसली अगर बिक तू गया तो। घूमता रहेगा, मेरे को क्या दिक्कत है? हाँ, एग्जैक्टली, मेरा करेक्ट। कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है। कोई और बिजनेस का एग्जांपल ले लो, सर्विस इंडस्ट्री ले लो, आप शायद सीईओ, तो सीए का हाँ एग्जांपल लेते हैं। हाँ। मतलब बहुत ही अजीब एग्जांपल हो फिर भी। सीए आप में सीए हो। हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो हम एडवर्टाइजमेंट चलो ठीक सेलिंग को है। नहीं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी हमने इसका लिया था, कोई सर्विस बेस्ड कोल्ड ड्रिंक्स का, एग्जांपल ले ले तो। सर्विस बेस्ड का, लेट्स से एक, ट्यूटर सर्विसेज, कोचिंग सर्विसेज। हाँ, आप मान लो आपके ब्लॉक में आपकी ट्यूटर हुआ, ठीक है। बहुत छोटी बात कर रहा हूँ अभी। मैं हाँ। आपके पास आया, आप लेट से 1500 रुपये पर घंटा चार्ज करते हो, हम्म और आपके 10 बच्चे तो हैं, बट आप 20-25 पढ़ा सकते हो। हम्म ये मैंने देख लिया, क्योंकि है एक बैच में टाइम। हम्म। अब मैंने आपको कहा, अगर मैं आपको 15 बच्चे ला के दे दूं हाँ पर मंथ के, तो क्या हाँ आप उस 15,000 में से मेरे को 10-20% शेयर कर दोगे? भाई आपकी तो क्लास लगी हुई है। हाँ, बिल्कुल, एफर्ट मेरा सेम है, एनर्जी हम्म। मेरी सेम जा रही है, इट्स जस्ट दैट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, हम्म। और मेरा जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज नहीं हो रही है मेनली। ठीक है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हाँ। सो फर्स्टली तो, पहला, अगर कोई बंदा गरीब भी है, आपने कहा कि अमीर है और प्रोक्योरमेंट तो कर लिया, अभी मैं कह रहा हूँ उसके वो प्रोक्योर ही नहीं कर पा रहा, हम्म तो वो एक ऐसे बंदे के पास जा सकता है, कोई उसको मना नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं इस पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, जो मैं बनाता हूँ, अगर कोई बंदा मेरे पास आ जाए और कहता है मैं तो बेचूंगा, आपका बेच के रहूंगा, भाई हम्म गो अहेड। व्हेन इट सेल्स आई विल गिव यू द कमीशन, नहीं होता हम्म तो तुम्हारी प्रॉब्लम। तो हम्म उसको तो, आपको स्टॉक की भी जरूरत नहीं है, आपको प्रोक्योरमेंट की भी, सब मेरे पास प्रोडक्ट है। हम्म। तो मतलब ये फर्स्टली तो ये भी एक तरह का मिनी बिजनेस हो गया आपका हाँ खुद का, कि आपको मे- प्रोक्योरमेंट भी नहीं करनी पड़ी, बट आप सिर्फ किसी के लिए हाँ सेलिंग कर रहे हो, और वो आपको कमीशन दे रहा है। हाँ। ठीक है। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो इनफैक्ट बिजनेस खोलने के लिए, अगर खाली आप सेलिंग कर रहे हो किसी के लिए, हम्म आपको जरूरत ही नहीं है। हम्म कितने सारे बिजनेस आजकल ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे किसी बंदे की सर्विस है, मान लो कि स्टॉक मार्केट का कोर्स है, चलो उसमें खैर स्कैम्स भी है, बट कुछ तो बहुत जेन्युइन भी होते हैं, हम्म या कोई एक्चुअल कोर्स है 50,000 का, हम्म तो उनके पास क्या होता है, जब वो ऐड चलाते हैं बहुत सारी लीड्स आ जाती हैं, पर वो बंदा हम्म खुद इतना बिजी होता है, उसको पता भी नहीं कि यार इन लीड्स का मैं करूँ क्या, और एक हम्म एक बंदे से बात कैसे करूँ। आई नो सो मेनी पीपल जो एक अच्छे योगा टीचर्स हैं, कुछ अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव द टाइम टू सेल। हम्म आप उनके पास कहोगे यार अपनी सारी लीड्स मेरे को दे दे, मैं एक एक बंदे को कॉल करूंगा, एक एक से फॉलो अप लूंगा, और उनमें से 5-6 भी कन्वर्ट कर हम्म। दूंगा, गिव मी 10%, मना कर देगा। नहीं करेगा। आपका अपना खुद का बिजनेस होगा, अगर आप ऐसे 4 लोगों के लिए कर रहे हो तो, हम्म। कि आप खुद कहते हो कि यार ये तो मेरा आप ये बिजनेस। कह रहे हो कि सेलिंग एज अ बिजनेस बहुत ही लिक्रेटिव है, क्योंकि एग्जैक्टली। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। अगर मतलब ये भी एक बिजनेस हो सकता है हो इस सकता तरीके है। से भी। हाँ। तो प्रोक्योरमेंट की भी दिक्कत नहीं है। ठीक अगर है। किसी को स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा और उसको बिजनेस करना है, ये भी बी क्वाड्रेंट का ही बिजनेस है। हम्म तो किसी भी एक अच्छे बिजनेस को पकड़ लो, जो हम्म क्रेडिबल बंदा, उसको बता दो मैं आपको करूंगा, अब आप रिस्क लो, फिर करो उसको सेलिंग। हम्म। एंड लेट से मैं प्रोक्योर कर सकता हूँ, लेकिन हम्म। मेरे को बेचना नहीं आता, आई डोंट हाँ। नो हाउ टू सेल। देन। तो फिर उसके लिए आई थिंक सेलिंग का एक, लाइक यू शुड ट्रेन योरसेल्फ कि सेलिंग कैसे होती है। मतलब आई कैन टेल अ फ्यू बेसिक स्टेप्स इन द प्लीज पॉडकास्ट। प्लीज ठीक है। प्लीज। तो जो मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही मैंने, पहला, हाँ, पहला क्वेश्चन ये है कि हम सेलिंग क्यों करें। आई थिंक ये भाई, क्वेश्चन। प्रॉफिट कमाना है। हम्म। सबको पैसे चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ तो आई थिंक जैसे हम बोलते हैं अभी, मैं बॉबी देओल का एक कल पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसमें वो कह रहा था यार मेरे, मैं की पार्टी में ही जाता हूँ, कोई पूछता नहीं था बीच में, क्योंकि हाँ, उसकी मूवीज नहीं चल रही थी, देखा था तो मैंने मैं भी। जा रहा हूँ, कोई बात भी नहीं करता था। हाँ। कोई क्रिकेटर ने रन नहीं मारा तो उससे भी, उस टाइम पे हम उसको ज्यादा कुछ नहीं समझते। हम्म। अब इस वक्त आप सूर्य कुमार की बात नहीं कर रहे, आप अभिषेक की कर रहे हो या तिलक की कर एग्जैक्टली रहे हो। ठीक एग्जैक्टली। है, सूर्य कुमार जबकि 6 महीने पहले बहुत टॉप पे था, 1 साल पहले, हम्म तब हम उसकी करते थे। हम्म 1 साल में आप भूल गए। हम्म सिमिलरली अगर बिजनेस में आप सेलिंग नहीं कर रहे, कोई नहीं पूछेगा। हम्म आपकी सारी प्रॉब्लम का आंसर सेलिंग ही है। हम्म कोई बिजनेस चला लो आप, कोई भी हम्म एग्जाम्पल दे दो, ये मेरे को रियलाइज हुआ था कि, हम्म तो सारी प्रॉब्लम का आंसर सेल है। हम्म। कोई भी प्रॉब्लम बता दो किसी भी बिजनेस में, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम। कोई भी, मतलब रैंडम से रैंडम। एक्सपेंशन। नहीं, ये तो अपने आप में सेलिंग हो गया, वैसे कोई हाँ। भी प्रॉब्लम। नहीं कि हम बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा,
जैसे आपको बड़े ट्रेडिशनल बिजनेसेस की प्रॉब्लम बताता हूँ। हाँ आपका अकाउंटेंट छोड़ के चला गया, हाँ, ठीक है? तो आप क्या करोगे? नया हायर करना हाँ, पड़ेगा। उसके लिए पैसे चाहिए, चाहिए। ठीक है? अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, एकदम से वर्क इंडिया पे डाला है, कहीं डाला 5-6 घंटे के लिए, 20,000 का एम्प्लॉय आपने 25 में भी रख लिया, लेकिन अगले दिन आप रख लोगे। हम्म। आप 20 की जगह 30 हो, और उसके लिए आपके बैंक में पैसे चाहिए। हम्म। आपकी फैक्ट्री की छत लीक कर रही है, हम्म। आपने कहा यार मजा नहीं आ रहा, इसको बेच कर नई फैक्ट्री ले लेते हैं, या हम्म। रेंट दूसरी, आपको फिर पैसे चाहिए। हम्म। तो अगर आपकी रेगुलर सेल्स हो रही है, आपको पता है मेरा पाइपलाइन है, मेरे को पैसा आता रहेगा, तो मैं हम्म। आज कुछ खरीद सकता हूँ और ईएमआई हो जाएगी मेरी। हम्म। मतलब कोई से कोई एक प्रॉब्लम, आपकी मशीनरी ठीक काम नहीं कर, आपको नई लेनी है, आपको पैसे चाहिए, आपको हम्म। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो मैं क्रिकेटर और बॉलीवुड के एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनका मेन काम वो है। बॉलीवुड वाले एक्टर का मेन काम फिल्म हिट देना है। अगर वो 3-4 1-2 साल नहीं देगा, कोई नहीं पूछेगा। मेक भाई सेंस। बॉबी देओल को आज इसलिए पूछेंगे क्योंकि उसने एनिमल में अच्छा करा, हाँ। ठीक है? तो उसको फरदीन खान को कौन पूछता है? आज कोई नहीं पूछ रहा। हम्म। तो वही वो क्रिकेटर जो ऐसी हमारे लिए वो सेल्स है। हम्म। आप कह दो मैं फैक्ट्री बहुत अच्छी चलाता हूँ, हम्म। मैं अकाउंट्स बहुत अच्छे करता हूँ, मैं हम्म। हायरिंग बहुत अच्छी करता हूँ, भाई आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आपकी सेलिंग ही नहीं हो रही, हम्म। आपकी फैक्ट्री में सारी बेस्ट मशीन्स हैं, हम्म। बहुत नीट एंड क्लीन है, सारे एम्प्लॉयज टाइम पे आते हैं, सब आपसे हम्म। प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट फैक्ट्री खाली है। हम्म। क्योंकि सामान बन तो रहा है, बिक नहीं हाँ रहा है। एग्जैक्टली exactly. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारे स्टेप बुक्स में लिखा इक्वल है, ये इक्वल हाँ नहीं है, वो सेल्स अलग ही है, बाकी सारे स्टेप उसके आगे कुछ नहीं है। हाँ। है ना? आप कितनी अच्छी फैक्ट्री लगा लो, हाँ। अगर खाली पड़ी तो क्या पॉइंट है? हम्म। तो वो तो हमारा मतलब बिजनेस खोलते ही प्राइमरी काम है कि वाई सेलिंग। तो मतलब अगर आप कह रहे हो मेरे को सेलिंग करने में शर्म आती है, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, या मैं सेलिंग नहीं करूंगा, बाकी काम कर लूंगा बिजनेस में, तो फिर आप तो सेल एंटरप्रेन्योरशिप करे मत। कैसे? तो हाँ, ये मतलब ये बताओ बड़ा मेरे को। क्लियर होना चाहिए आपको, तो नहीं, फिर आप मत बिल्कुल करो। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि सेलिंग में आपको ना बहुत लोगों को शर्म आ रही है, टू बी हम्म। ऑनेस्ट, कि हम आप मतलब आप ये एमबीए कॉलेज में जाके पूछो लोगों से, यार सेल्स पर्सन कौन बनेगा, तो बहुत लोग मना कर देंगे। फिर हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन बनेगा, तो हाथ खड़ा कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशनल, मार्केटिंग, बट सेल्समैन कौन बनेगा, तो बहुत लोग मना कर देंगे। वो रीजन शायद इसलिए होता है कि एक इमेज इस तरीके से हम्म, पोर्ट्रे करी गई है सेल्समैन की, कि भाई ही इज अ क्रुकेड पर्सन, जिसका ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि दूसरों को ठगना है। एग्जैक्टली। कि नो मैटर व्हाट, ये तो सामान बेचने आया है हमें विद अल्टीरियर मोटिव। और एक ये एटलीस्ट परफेक्ट परसेप्शन परफेक्ट, बना आई हुआ थिंक है। ग्रेट ग्रेट आंसर। तो हाँ। आई थिंक फर्स्टली हम सेल्स के प्रोसेस में घुसने से पहले ना ये अपने दिमाग में हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्या हम अल्टीरियर बंदे हैं कि हम सही बंदे हैं। हम्म। तो पहले अंडरस्टैंड करो हमारा प्रोडक्ट क्या है। मान लो आप एसी बेच रहे हो, बट आपको ही पता चल रहा है जिस कंपनी का आप एसी बेच रहे हो सच में खराब है, तो मैं हम्म। सजेस्ट करूंगा मत बेचो फिर। हम्म। या अगर आपको सही में लग रहा है कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो बेकार है, तो आप मत बेचो उसको। हम्म। तो पहले अपना ये बैकग्राउंड क्लियर कर लो कि मैं क्या बेच रहा हूँ, क्या उससे मेरे कस्टमर को फायदा हो रहा है, ठीक हम्म। है? उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। जब ये सारे आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ एक उसके फायदे के लिए कर रहा हूँ, तो हम्म। आपको शर्म नहीं आएगी उस काम में। अब मान लो मैं प्लास्टिक सेल कर रहा हूँ, बट मेरे को पता है मेरी कंपनी का एक स्वीट स्पॉट है बहुत अच्छा, कि हम्म। मतलब उस लेवल की रेंज में मैं एक्चुअली में बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करता हूँ लोगों को, क्योंकि जो मैं क्वालिटी दे रहा हूँ और जो मैं एमओक्यू दे रहा हूँ वो इतना अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ओके। फिर मान लो मैं इन हाउस डिजाइनिंग दे रहा हूँ, और मेरे को एक्चुअली में बिलीफ है कि अगर मेरे पास एक बंदा बैठा है, हम्म। तो एट द एंड जब वो काम कराएगा उसका बेनिफिट होगा। हम्म। मतलब मुझे पूरा बिलीफ है, ये हम्म। इतना ज्यादा बिलीफ है कि इसीलिए मैं सेलिंग कर पा कि मैं अपना रहा कोई सामान बेच रहा हूँ, हूँ। तो उससे सामने वाले का फायदा ही है। एग्जैक्टली। मेरी नीयत खराब नहीं है, कोई अल्टीरियर मोटिव हाँ नहीं है। ओके। तो ये फाउंडेशन है, ये हाँ हाँ। फाउंडिंग प्रिंसिपल। आप पहले इसको बहुत क्लियर करना पड़ेगा आपको, नहीं अगर आपके पास कोई यूएसपी तो ढूंढो, कुछ तो यूएसपी निकलेगा। भाई आपका यूएसपी क्या है, कोई आपसे क्यों ले? कई बार प्लेस भी यूएसपी होती है, प्लेस इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कोक इतनी फेमस क्यों, क्योंकि वो हर कोने में मिल जाती है। हम्म। कोक में कोई यूएसपी नहीं है, बट किसी जगह कोक ही मिल पा रही है, मान लो हिमाचल के किसी गांव में हम्म। आप ट्रेकिंग कर रहे हो, मैं कोक ही है, हम्म। तो वो दुकान वहां लगी गई, वो यूएसपी हो गया ना उसके लिए। हम्म। तो जरूरी नहीं कि यूएसपी है कि महंगा प्रोडक्ट सस्ते में देना, या कुछ भी यूएसपी हो सकती है। ओके। मतलब उस टाइम पे उस बंदे को आप दे रहे हो और उसका बेनिफिट हो रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले तो हम्म। स्टेप 1। कि बेशक वो यूटिलिटी सर्व करना ही क्यों ना हो। मान लो मेरा बैग्स का बिजनेस है, हम्म और मेरे को लगता है कि यार बैग तो सब कोई बेच रहे हैं, हम्म लेकिन इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्राइस रेंज में मैं अपना ये बैग प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस प्राइस रेंज में पहली बात और कोई नहीं कर रहा है। साथ में अगर कोई कॉम्पिटिटर प्रोवाइड भी कर रहा है,
तो स्टिल जो मेरा बैग है हम्म। वो वो पर्पस फुलफिल कर देगा जिसके लिए वो बना हुआ है फॉर द कस्टमर। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ, आपका कंप्यूटर 100 रुपए में दे रहा है, आप भी 100 रुपए में दे रहे हो, पर उस बंदे को बैग चाहिए तभी आपके पास आ रहा है ना वो। हम्म। आप वहां दे रहे हो ना मैं उसको, किसी की उसको जरूरत पूरी कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आप उसको ऑप्शन दे रहे हो। हाँ। क्या पता वो बंदा खराब बेच रहा हो आपका कंप्यूटर, हाँ। मतलब ढंग से बात ना करते हो, आप सिर्फ ढंग से बात करके एक सामान भी बेच रहे हो, मतलब इसमें गिल्ट वाली बात क्या है? हाँ। आप ये सोचो, आप नॉर्मल, चलो आप अच्छे प्रॉफिट पे भी बैग बेच रहे हो, तो हम्म। उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप उसको बेच रहे हो ना एक चीज जो हम्म। उसको, उसकी जरूरत है तभी तो आ रहा है उसकी आपके जरूरत पास। पूरी करना है इन हाँ, इटसेल्फ अ यूएसपी कि भाई मैं एग्जैक्टली। किसी की जरूरत पूरी कर सकता हाँ, हूँ। चाहे सेम प्राइस पे दे रहे हो, चाहे सेम हाँ। फीचर भी दे रहे हो, पर अगर आज मैं करोल बाग जाता हूँ, 100 लोगों ने दुकान लगा रखी है मोबाइल रिपेयरिंग की, तो भाई उसमें गलत क्या है? मैं खराब फोन लेके जा रहा हूँ ना, मेरे नहीं है मेरे पास, मान लो 30,000 हम्म। एप्पल की स्क्रीन लेने के, 50,000 मैं नकली स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, हम्म। तो तब भी वो बंदा गलत का है, मैं खुद लेके आ रहा हूँ उससे, मेरा डिपेंड। काम कर रहा है वो। हम्म। तो पहले तो अपना ये गिल्ट और ये सब दिमाग में माइंडसेट क्लियर कर हटाना, लो। हाँ माइंडसेट चेंज करना। हाँ, मतलब मैं अभी भी बहुत क्लियर और हमेशा बहुत क्लियर रहता हूँ कि हम्म। मेरा जो प्रोडक्ट है और वो है बिल्कुल सही है। तो ठीक है भाई तो फिर। ये अपना फाउंडेशन क्लियर कर लो। अभी फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो, ठीक हम्म। है? तो आपने किसी को बोला यार हम पॉडकास्ट करेंगे, एक तरीके से आपने एक छोटा सा आइडिया सेल करा, हम्म। मतलब ऑब्वियसली ही इज नॉट गिविंग यू मनी, बट नीदर यू आर गिविंग द मनी, बट इट्स एन हम्म। एक्सचेंज ऑफ टाइम इन अ वे। हम्म। आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कर रहा है, बट आपने एक आइडिया सेल कर रहे हो ना। हम्म। बट अगर मान लो आपके दिमाग में आ जाए कि मैं, मतलब आपके दिमाग में कोई मोटिव नहीं है ना गलत, हम्म। तभी तो आप इतने कॉन्फिडेंटली कॉल करते हो कि भाई हम्म। लेट्स डू अ पॉडकास्ट। तो हम्म। पर पैसों को लेके क्यों आ रहा था? वो नहीं आना चाहिए दिमाग में। ठीक है। आप इंश्योरेंस भी सेल कर रहे हो, बट किसी का फायदा कर रहे हो भाई। हाँ सही बात है कि गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी एक्स वाई जी सिनेरियो होता है तो ही एक और और, हिज फैमिली विल बी एक टर्म सेव्ड। इंश्योरेंस होती है, उसके हाँ। अलावा एक एंडोमेंट होता है। वो कहते हैं एंडोमेंट सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप साथ में गलत चीज भी सेल कर रहे हो। पर एक बात हम्म। बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जो वैसे इन्वेस्टिंग ही नहीं कर रहे? मेरे हम्म। पापा थे उस कैटेगरी में, अगर उनको किसी ने एंडोमेंट भी बेचा है, टू बी हम्म। ऑनेस्ट, उनका फायदा ही करवाया है। हम्म। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर प्रोडक्ट, हम्म। उसकी पूरी नॉलेज ले लो, मार्केट में देख लो कि और क्या कौन दे रहा है, ताकि आपको अपने अंदर एक शांति बढ़ेगी। आप जब रात को सो रहे हो, आपको ये लगे कि यार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ। गिल्ट रिमूव्ड। व्हाट एग्जैक्टली, नेक्स्ट? ये एक हो गया। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट तो फिर सेलिंग के ना सिर्फ 4 ही बेसिक स्टेप हैं, हम्म। वो मुझे लगता है कहीं पे भी लग जाते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, बट 4 बेसिक स्टेप है कि ओके। एक, लिस्ट मेकिंग, कॉलिंग, मीटिंग, फॉलो। डिटेल में एक्सप्लेन करो। मतलब कोई भी चीज आपको बेचनी है, कुछ हाँ। भी उठा लो, मेरे को भी बोलो कोई भी चीज बेचनी है आपको, कोई भी एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल। लेट्स से टी शर्ट्स। तो आप किस टाइप की टी शर्ट देखो, मतलब मैं किस टाइप की टी शर्ट्स बेचता हूँ? नॉर्मल जो डे टू डे वियर की टी शर्ट्स रहती हैं। किस रेंज में, अंदाजे? और जो मेरी रेंज है क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है वो रिलेटिवली थोड़ा बेटर है, तो द कॉस्टिंग वुड बी अराउंड 400 to 500 लेट्स से। ठीक है, आप B2B कर रहे हो, B2C कर रहे हो, मतलब टू स्टार्ट विद बी टू बी आई ठीक वुड है, प्रेफर, अगर वो हो आपने सके लेट तो। से फैक्ट्री लगा रखी है हाँ जी। जहाँ आप टी शर्ट बना रहे हो, 400-500 के बेच रहे हो, ठीक हाँ। है, आपकी फैक्ट्री है मेरठ या जलंधर कहीं पे, हम्म। और आप फैक्ट्री में इन्वॉल्व हो। हम्म। अब मैं आपके पास आया, मैंने कहा मैं आपकी टी शर्ट बेच दूंगा, आपने कहा ठीक है, अब हम्म। मैं कहाँ बेचूंगा? हम्म। तो पहला पॉइंट है लिस्ट मेकिंग। मेरे को ठीक है। लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ये टी शर्ट कौन ले सकता है। हाँ। अब मान लो मैं इधर निकल गया गाड़ी लेके या अपना वॉक करते हुए या कैसे भी, और मैंने देखा यार ये कुछ स्टोर्स हैं जो ले सकते हैं। हम्म। भाई 500 की टी शर्ट नाइकी वाला तो नहीं रखेगा, हम्म। मतलब जो एक मीडियम लेवल के स्टोर होते हैं, हम्म। चाहे वो गांधीनगर में है, कहाँ में, पहले तो 2-4 दिन, हफ्ता, महीना हो सकता है लिस्ट बनाने में लग जाए कि हम्म। टी शर्ट ले कौन सकता है। फिर लिस्ट मेकिंग हम्म। हो गई, तो मान लो 100 लिस्ट बन गई विद फोन नंबर। ठीक है। जा जाके मैंने लिस्ट ढूंढी, गूगल से ढूंढी, कैसे भी ढूंढी, मैंने भी ठीक गूगल है। पे लिख दिया टी शर्ट सेलर्स इन दिल्ली, तो हो सकता है वो खुद मैन्युफैक्चर ना करते हो, मैंने कहा आप मेरे से ले लो, क्योंकि बहुत लोग दुकान खोल के बेच ही रहे हैं ना। ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया लिस्ट बनानी, जितनी बड़ी हम्म। लिस्ट हो बना लो, 100, 200, 300। दूसरा आपका स्टेप है उनको कॉल करना, बेसिकली अप्रोच, हम्म। कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करा है, मेरी 400 रुपए की टी शर्ट है और मैं आपको सेल कर सकता हूँ, तो मेरी बहुत अच्छी, जो भी आप बताओगे। कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग हो गई, या आप जाके मतलब कॉलिंग हो गई एक तरीके से, ठीक कोल्ड है। कॉलिंग ही क्या होगा इसको तो आप, क्योंकि आप हाँ। जानते तो हो नहीं।
हो ठीक सकता है है। लिस्ट में एक दो लोग जान पहचान के भी हो, बट हम्म। कॉलिंग करनी है आपने, उनको हम्म। बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक यहाँ है। अभी तक तो आप सेल ही नहीं कर रहे, मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो। हम्म। तो फर्स्ट जो आप स्टेप करोगे लिस्ट मेकिंग, इसमें आपको सेलिंग का नहीं सोचना है, इसमें बस आपको लिस्ट ही बनानी है। कि कौन कौन खरीद सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको सेकंड स्टेप का सोचना है, सेकंड स्टेप है कॉलिंग। तो जब आप लिस्ट हाँ। बना रहे हो तो आपको मेन बात है फोन नंबर ढूंढना है सबका। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सेकंड स्टेप का सोचा, सेकंड स्टेप में आप थर्ड स्टेप का सोचो। सेकंड स्टेप में मैं मतलब जो बोलता हूँ सबको है, मैं भी खुद बेचने की ट्राई नहीं करता, मैं कहता हूँ लेट्स मीट। तो आप सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप का सोच रहे हो जो कि मीटिंग है। थर्ड स्टेप में हाँ। मीटिंग का। हाँ भाई, आप सेकंड स्टेप जब कॉलिंग ठीक करोगे है, तो आप ये कॉल कर सोचिए लिया कि यार और मिल के कॉल बात करके करते ऑब्जेक्टिव ये है कि एक मीटिंग फिक्स हो हैं। जाए। एग्जैक्टली। ठीक है। अब एक और पॉइंट बताता हूँ कि मान लो कॉल करके, अगर मान लो आपका एमओक्यू मतलब मिनिमम ऑर्डर आपका बेचने का 1000 है, हम्म। तो उल्टा हो गया। अब आप सेलिंग सोच रहे हो, हम पीछे पड़े, आप उससे बल्कि कॉल करके पूछ सकते हो, सर आप हमारा 1000 रहता है, मतलब आप कितनी लेते हो जनरली? वो कहता है मैं तो हम्म। 3 4 ही लेता हूँ। तो आप उससे मीटिंग नहीं करोगे। हम्म। तो यहाँ पे तो चीज होगी ना, अभी जो आप बोल रहे हो कि हम बेच रहे हैं, हम पीछे पड़े हैं, वहां तो उल्टा ही हो गया, आप उसको क्वालिफाई करा रहे हाँ हो। कि प्रैक्टिकली वी बहुत विल टाइम, नॉट सर्व यू। प्रैक्टिकली आपको हर स्टेप पे आपको भी फिल्टर करना पड़ेगा। हाँ। भाई कॉलिंग करते करते आपको रियलाइज हो रहा है मीटिंग लायक नहीं, तो क्यों मीटिंग करके आओगे? हम्म। कहीं फीड थोड़ी करना है डेटा हमें। हम्म। और लिस्ट बनाते बनाते अगर कोई बहुत बड़ी भी दुकान है, बट आपको रियलाइज हो गया ये शायद इसकी खुद की फैक्ट्री, तो उसको थोड़ी आप फिर कॉलिंग करोगे। हम्म। तो आप भी क्वालिफाई कर रहे हो। तो हम्म। वन मोर थिंग अगेन, वो इसी पे आ गया, अगर आप ऐसे सोचो कि यार हमें विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है, हम्म। या मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं तो उनके लिए बेनिफिट के लिए जा रहा हूँ, जबरदस्ती बेचना इस थॉट से जाओगे तो कोई पॉइंट नहीं है। तो हम्म। ऐसे वन हुआ, सेकंड स्टेप हुआ, थर्ड फिर आप मिलने गए। हम्म। फिर जब 50 लोगों से मिलोगे तो बातें समझ में आएंगी, इंडस्ट्री समझ में आएगी, 10 चीजें पता चलेंगी, वो फीडबैक देंगे कि हाँ वहां बिकती है, नहीं तो मैं ले लूंगा। कंपटीशन समझ में आएगा आपको। फिर फोर्थ है फॉलो अप, आप उनको फॉलो अप करते रहोगे, किसी ने कहा कि मैं लूंगा ही नहीं, किसी ने कहा। फिर वो मीटिंग का जैसे कि मान लो मैंने हम्म। कोल्ड कॉल करी हम्म। एंड आई हैव टू स्केड्यूल अ मीटिंग करके, हम्म। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन विल बी अ बिट हेजिटेंट कि हम्म। भाई मैं क्यों अपना टाइम दूं। हम्म। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में इफ यू कैन एक्सप्लेन मी दी स्टेप्स तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मतलब वो मीटिंग के लिए रेडी नहीं हो रहा है, मीटिंग में रेडी होने के बाद हेजिटेंट है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो मीटिंग के लिए रेडी नहीं होगा कि यार मेरे पास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग फोन करते हैं या फिर उस हम्म। हिसाब से करके तो मैं किस किस से मीटिंग करूंगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो अपना काम भी करना है ना, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है। तो वाई शुड आई एंटरटेन। तो अगेन मैं तो बोलूंगा फोर्स मत करो। आपने जो फर्स्ट स्टेप पहले फाउंडेशन बनाई है, आपका यूएसपी क्या है, आप क्या कर रहे हो, अगर आपको हाँ। क्लियर है, तो अब सीधे कॉल करते ही वो बोलो। फॉर एग्जाम्पल, कोई टी शर्ट में आपकी स्पेशल यूवी टेक्नोलॉजी है, कुछ भी अलग सा है, आप सस्ते हम्म। में दे रहे हो, तो मे बी उसकी कुछ वीडियो तो होगी आपके पास। तो हम्म। मैं तो सीधा लोगों को व्हाट्सएप पे पहले वीडियो ही भेज देता हूँ, फिर कॉल करता हूँ कि अभी आपको वीडियो भेजी है, हम्म। तो हम मार्केट से डिफरेंट काम कर रहे हैं, या हम मार्केट से थोड़े से उसमें दे रहे हैं, हम नए स्टार्ट करा है, तो हम मिलना चाहते हैं। तो वही अगेन बात है, आप उसको क्या दे रहे हो, विन विन सिचुएशन पूरे टाइम सोचनी हम्म। है। अगर आप किसी को कुछ दे ही नहीं रहे, फिर आप कह रहे हो अपना वो टाइम दे रहे हो, तो हो सकता है वो मना करे। हम्म। तो पहले वो अगेन फर्स्ट स्टेप पे हम सोचें कि हम क्यों कर रहे हैं इस काम को, हम क्या बेटर कर रहे हैं, वो तो होना चाहिए ना। अब इस चीज में मान लो मैं प्रैक्टिकल एक वो कहता हूँ कि लेट्स से वी कॉल्ड 100 पीपल, हम्म। और उसमें से जो सक्सेसफुल हमारी कॉल रही, जिन्होंने एटलीस्ट मैं कहूंगा कि हमारी हम्म। कॉल को एंटरटेन भी करा, हम्म। 100 में से 30 लोगों से हमारी प्रॉपरली बात हो ठीक पाई। है। राइट। और जिन 30 में से बात हुई उनमें भी जो रिस्पॉन्स था वो ऐसा था कि हाँ जी ठीक है हम हम्म। देखते हम्म। हैं ये हम्म। वो चीज करके। और फिर मीटिंग हमारी जो स्केड्यूल हुई वो ही मान लो दो, दो से मैक्सिमम। हम्म। तो खुद को डिजेक्टेड फील नहीं होगा कि यार 100 बंदों को कॉल कर रहा हूँ मैं और दो हो रही है। और दो से मीटिंग हो रही है, तो ऐसे कि एज इफ आई एम बीइंग डेस्परेट करके, या फिर वो वाली जो फीलिंग ऑफ बीइंग डिजेक्टेड और रिजेक्टेड करके। देखो इसके आई थिंक दो आंसर मैं दूंगा। पहला तो ये 100 से अगर दो ही हो रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, क्या मैं कॉलिंग गलत तो नहीं कर रहा, या क्या मैं गलत लोगों को तो नहीं कॉल कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट ही तो गलत नहीं है। हम्म। मान लो कि ऑलरेडी आदमी 300 रुपए की ले रहा है, अब मैं सबको कॉल करके कह रहा हूँ मैंने एक नया बिजनेस शुरू करा है और हम्म। मेरी 500 की है, तो कोई क्यों मिलेगा मेरे से? हम्म। बट ये जो रिजेक्शन है वही तो मेरे को बताएगी कि आप कुछ गलत कर रहे हो। हाँ। अगर 100 लोग मीटिंग के लिए मिल लिए, एक बात समझो, हम्म। तो आपके 50 दिन खराब हो गए हम्म। 100 लोगों से मिलने में, मिनिमम। हम्म। हम्म। और संडे सैटरडे वगैरह लोगे तो हम्म। 70 75 दिन खराब हो गए। फिर उन्होंने मिलके ये बात बताई आपको,
कि हम तो हम्म 300 की ले रहे हैं, आप 500 की क्यों बेच रहे हो? हम्म तो आप 3 महीने खराब करके भी यही बात समझ के आ गए। तो पॉइंट ही क्या हुआ? पॉइंट मतलब कॉलिंग का है, अगर कोई फीडबैक दे रहा है, जेन्युइन फीडबैक बार बार लोगों से आ रहा है, तो वो एक बिजनेस लर्निंग होगी ना कि मे बी अभी मेरा प्रोडक्ट सही नहीं है। हम्म कि या तो मैंने अपनी लिस्ट ही सही नहीं बनाई है, एग्जैक्टली exactly. कि मेरे को टारगेट ही उस ऑडियंस को करना चाहिए जो कि मेरे प्राइस पॉइंट से मैच करती हो। बार बार सामने से आंसर आ रहा है कि भैया हमारी तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। तो आपको समझ हाँ में आएगा, हम गलत लिस्ट बना रखी है कि भाई हम तो सर्दियों के कपड़ों में डील करते हैं, आप गर्मी की बना रहे हो, बार बार ये आंसर आ रहा है। तो हाँ। आप देखो ना, एनालाइज करो कि क्या आंसर आ रहा है, और वो सच में फीडबैक है। हम्म मैं बड़ा काउंटर इंट्यूटिव आंसर दे रहा हूँ कि अगर सबने मीटिंग के लिए हाँ बोल दिया, वहां जाके ये बात बताई, तो हम्म नुकसान मेरा हो रहा है, उनका हो रहा है। नहीं, मेरा ही होएगा। तो हम्म इसमें रिजेक्शन इज गुड फॉर यू। हम्म यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे को क्या करना है अब। हम्म पॉसिबल नहीं है ना, रिजेक्शन इज वेरी गुड फॉर अस इन दिस वे। वही तो पता चल रहा है हमें। हम्म और मान लो कोई कस्टमर सिर्फ इस बात के लिए, तो सारे लोग तो बदतमीज नहीं हो सकते ना, या सबके पास तो ऐसा नहीं ना 500 में से टाइम ही नहीं होगा, हम्म या सब बाहर ट्रिप पे हैं। हम्म तो कुछ बिजनेस इशू है, प्रोडक्ट फिट नहीं हो रहा अभी, हम्म तो वो बार बार आइटरेट करके हमको समझ में आएगा। ठीक है। सेकंड पार्टी, अगर रेशो ठीक ठाक है, मान लो 100 को कॉल करी, 30 कनेक्ट हुए, और 10 ने मीटिंग फिक्स कर ली लेकिन 6 मिले, ये एक ओके रेशो है। तो ये ऐसे ही होता है। क्या मतलब, क्या रेशियो जनरली आइडल वो रेशियो तो होना देखो कि चाहिए? हर बिजनेस का अलग है। अच्छा। अब 1 करोड़ का मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो रेशो बहुत ही कम होगी। हाँ हाँ। ठीक है, इसका कोई वो आंसर नहीं है। हम्म बट मैं तो ये बोलूंगा कि इसका भी मैंने एक बुक में पढ़ा था। हम्म बड़ा सिंपल सा एक है, टू मेक योर सेल्फ नॉट डीमोटिवेटेड, वॉट यू डू इज दैट, लेट्स से एसी वाले एग्जाम्पल पे आता हूँ। हम्म आपका 30,000 का एसी है, हम्म एंड लेट्स से यू मेक 5,000 प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन एसी। ठीक है। बड़ी नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, हम्म सबको कॉल करा कि, और बी टू बी का बिजनेस कर रहे हो आप, और हाँ, एक एक बार में एक आदमी 10 एसी लेगा, अगर हम्म लेगा तो अगेन आपको बी टू बी का काम करना है। तो हम्म आपने बड़े बड़े शोरूम से उनको कॉल करना शुरू कर दिया। हम्म ठीक है, तो ऐसे 100 बंदों की लिस्ट बनाई। तो हम्म एक आपकी टिकट वैल्यू, एवरेज टिकट वैल्यू कितनी होगी? 3 लाख रुपए की होगी। हम्म और आपका एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपए, 50,000। अगर 3 लाख की डील हुई तो। बट हाँ जनरली हो जाएगी आपकी, आपको पता है अगर डील हुई हाँ। तो अब इसकी रेशियो निकालते हमने, 100 को कॉल करा, 30 लोगों ने फोन उठाया, हम्म 10 ने मीटिंग डिसाइड करी, हम्म 5 आपसे मिले, और 2 से 3 तीन ऑर्डर कन्वर्ट हुए। हम्म तो 100 से स्टार्ट हो गया, अब 3 पे पहुंचे। हाँ। तो 3 ऑर्डर पे आप कितने कमाओगे? 3 ऑर्डर पे, एक ऑर्डर पे मेरा था 50,000, 3 पे हो गया मेरा 1.5 लाख। 1.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1.5 लाख टोटल प्रॉफिट लिख लो। ठीक है। मीटिंग वाले स्टेप पे आप कितने कमा रहे हो? मतलब पॉइंट बीइंग कि आपने 1.5 लाख रुपए कमाए 3 ऑर्डर पे। हाँ इसको आप डिवाइड कर लो 100 से, ठीक है, कितना हो तो गया? 1.5 लाख कमाने के लिए मेरे को 1.5 लाख को 100 कॉल करनी हाँ, पड़ी। 1.5 लाख को 100 से डिवाइड कर लो, हाँ ठीक कितना है। हो गया? 1,500 रुपये। हाँ 1,500। अब मैं आपको उल्टी कर दूं स्क्रिप्ट, मैं बोलूंगा यार अंकुर भाई, कल से मेरा जॉब कर लो, हर कॉल के 1,500 रुपये दूंगा। हाँ कॉल करते ही 1,500 रुपये हाँ। पेटीएम कर दूंगा। तो आप हम्म 100 कॉल कितनी देर में कर दोगे? यानी मैं तो जल्दी जल्दी करूंगा। तो ये एक्चुअली यही है। बट हमें नहीं पता ना, वो 1,500 1.5 लाख कौन देगा? हाँ। तो हमें नहीं पता। तो उसमें यही था कि आप पहले 2-3 बार इस प्रोसेस को करके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जब भी मैं 100 कॉल करता हूँ, मेरे 3 ऑर्डर तो हो ही जाते हैं। हम्म क्योंकि ये बहुत मतलब ये हाई फाई कुछ है ही नहीं इसमें, लॉ हम्म ऑफ एवरेजेस है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, तो अभी इवन इफ यू आर अ डम पर्सन, हम्म आपको डमनेस में कर दो आप ये काम कि भाई, हम्म लेकिन मेरे को अगर मैं हर कॉल करके 1,500 मिल रहा है, ऐसे इमेजिन कर लो। हम्म तो सोचो, एक आदमी दिमाग लगाई जा रहा है कि मैं करूं नहीं करूं, मैं तो डिमोटिवेट हो गया, बेस्ट कॉल कैसे करूं। एक डम आदमी है, वो 100 कॉल कर देता है फटाफट ही, बस ये सोच के 1,500 मिलते हैं। हम्म। तो मेरे को आपको लगेगा 100 में से 3 तो बहुत बेकार है भाई, तो 100 लोगों को कॉल करता है, सिर्फ 3 ऑर्डर जो ये कन्वर्ट। एनालॉजी यूज करी ना, हम्म ये सेम एनालॉजी मैंने एक दो जगह और पढ़ी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कि जो कुल्हाड़ी पेड़ काटती है ना, वो आखिरी कुल्हाड़ी नहीं होती है। उससे पहले जो 99 लेट से एक्सेस हमने यूज करी है, हम्म देवर इक्वली इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। लेकिन वो 99 कुल्हाड़ियां भी जरूरी होती हैं। हम्म। तो ये कह रहे हो कि अगर अगेन जो अभी अब हम एग्जांपल ले रहे थे, कि भाई 1.5 लाख रुपए तुम्हें कमाने हैं ना, तो वो आएंगे तुम्हारी 3 कॉल से। लेकिन वो 3 कॉल कौन सी होंगी वो तुम्हें नहीं पता, उसके लिए तुम्हें एग्जैक्ट 100 कॉल करनी पड़ेंगी। तो फिर 1.5 लाख को तुम ये कर दो कि तुम्हें
1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं 100 कॉल के, हाँ उसको ऐसे मत सोचो कि ये 1.5 लाख रुपए जो मिल रहे हैं हाँ मेरे को 3 कॉल के मिल रहे हैं। एग्जैक्टली तो 100 कॉल के मिल रहे हैं हाँ, तो डेढ़ जिसमें लाख 100 कॉल, तो हाँ ये अगर आउटपुट है मेरा, तो उसके लिए मेरे को इतना इनपुट डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली और वो एक मैंने हाँ। बुक में पढ़ा था उस आदमी ने डेढ़ डेढ़ मतलब 1500 रुपए का स्टिकर पे फोन पे चिपका दिया था कि भाई हम्म। कॉल करी 1500 कॉल करी 1500 कॉल करी 1500 और हम्म। उस कॉल में फिर 5-6 लोग बदतमीजी भी करेंगे हाँ। लेकिन 5-6 लोग अच्छे भी होंगे वो तो सब हम्म। होगा हम्म। बड़े प्रोसेस है अब ये जो बंदे ने इमोशन से हटा दी तो मोटिवेशन डिमोटिव सब चला गया अगेन मैथमेटिक्स पे हाँ। जाओ ना यार हाँ। मेरा तो काम है मैं तो एक मशीन हूँ जिसका सही काम बात है करना कि है यहाँ पे भाई रजिस्टर में लिखो एग्जैक्टली कि मेरे को हाँ 100 कॉल करनी है, 1.5 लाख रुपए मेरे को हाँ मिलेंगे। ये सच में यही यही हाँ। है सेल्स में मेक सेंस, अब मेक ये सब सेंस। भी नहीं हो पा रहा तो आपको कुछ टाइम बाद समझ में आ जाएगा मे बी माई प्रोडक्ट इज नॉट रेडी येट फॉर द मार्केट या कुछ ट्वीकिंग की जरूरत है प्राइस में हम्म। या उसमें अगर ये सब है तो यू विल अंडरस्टैंड ऐसा होगा कि लिस्ट कैसे बनाए, जैसे कि सपोज करो फर्स्ट जनरेशन हो, आपका ठीक है, ये टॉपिक क्वेश्चन यही है। पूछता ये हूँ मैं। ऑडियंस ऑडियंस क्वेश्चन डाल दिए सर कि ऑडियंस में हाथ खड़ा कर रहा है कैमरा वहां चला नहीं कह रहा गया है तो नहीं, ठीक है। बेसिकली क्या लिस्ट बनाने की तो एक थीम है। अंकुर कह सकता है ये ऑडियंस का एक नहीं, सवाल मैं है समझ गया। हाँ, तो मैं बोले देता हूँ। तो समीर, अभी यहाँ पर हमारे फ्रेंड भी बैठे हुए हैं हमारे। हम्म तो अब इसमें एक जो चीज आती है वो ये कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी लिस्ट कैसे बनाए। जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, या फिर जिसको एक बढ़िया एक्सपोजर ऑलरेडी हम्म मिल रखा है, तो ही माइट बी इन कांटेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। हम्म लेकिन जो बिल्कुल अपना फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए लिस्ट मेकिंग प्रोसेस कैन बी अ टीडियस टास्क। तो हाउ शुड वन प्रोसीड विद इट। ऐसे तो देखो जो चारों स्टेप है हाँ। वो अगर आप उसको कंपेयर करोगे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में तो हमेशा सेकंड जनरेशन टफ लगेगा अगर मैं आपको पहले ही कोई रेफरेंस दे दूं तो कॉलिंग भी इजी हो जाएगी लिस्ट भी इजी और आगे सारे काम इजी है हाँ। बट मतलब अंडरस्टैंड करो कि ये सच में दिमाग से हटा दो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन क्योंकि हम्म। जो इवन सेकंड जनरेशन होता है जब वो नया काम करता है बस हमें लग रहा है उसको सपोर्ट मिला हुआ है बट नई इंडस्ट्री में तो वो भी खुद ही कर रहे होते हैं कितने लोग हम्म। ठीक है और जब भी कोई मतलब मोस्टली अगर आपका सोशल सर्कल है वो हम्म। 10 20 30 लोगों से ऊपर नहीं हो सकता हम्म। आपने एक बार 30 लोगों में सारे सोशल सर्कल को डाल दिया उसके बाद उन्होंने लिया नहीं लिया 1-2 महीने सेल होगी उसके बाद क्या करोगे हाँ। एट द एंड चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो मैं अपने पापा का बिजनेस करूँ आप अपने पापा का करो कुछ भी है आपको लिस्ट अपनी खुद ही बनानी पड़ेगी हम्म। क्योंकि आपको हर महीने करना है ना वो काम हाँ। आपको हर मंथ 100 नंबर चाहिए और ये तो देखो जब करोगे तभी समझ में आएगा इसका कोई आंसर नहीं लिस्ट कैसे बनती है ये तो आप कॉमन सेंस ये गूगल करो चैट जीपीटी करो कहाँ से बनती खुद सोचो ना अगर ये प्रोडक्ट मेरे को खरीदना तो मैं कहाँ खरीदूंगा जाके अगर हम्म। आप मैंने ऐसी तुक्का मार दिया टी शर्ट मान लो टी शर्ट कस्टमाइज वाली बनाते हो हम्म। तो मैं कहूँगा यार मे भी कॉलेज के बच्चे ले सकते हैं तो मैं हम्म। डीयू के कॉलेजेस की लिस्ट बना लूंगा हम्म। फिर मैं डीयू के कॉलेजेस में कौन देखता है भाई वो हम्म। कमिटीज होती हैं जो कल्चरल कमिटीज होती हैं तो हम्म। उनकी लिस्ट ढूंढो गूगल पे नहीं मिल रही तो आप डीयू के बाहर में जाके अंदर बच्चों से बात करो तो ये हम्म। सोचो अगर ये टी शर्ट मेरे को लेनी है तो मैं कहाँ से लूंगा उससे आपको अपनी टारगेट ऑडियंस समझ में आएगी वहां से आप लिस्ट बनाते रहो मतलब इट हैज ग्राउंड नो पे ग्राउंड पे जाना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड कि रैंडमली चीजें नहीं पता चलेगी कोई मार्केट। रिलेटिव आपसे सामान नहीं लेगा एक दो बार ले भी लिया शर्म करके वो वापस आप वहीं आ जाओगे उससे कुछ नहीं होगा मैंने आज हाँ। तक बहुत रेयर भेज और मेरे को कोई रेफरेंस मिल जाता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं होता सेल करने में क्यों क्योंकि मेरे को उल्टा ही लगता है कि उसको ये ना लगे कि ये तो रेफरेंस से है डिस्काउंट दिया जाए जो कोई खुद से आया मार्केट से ढूंढ के हम्म। तो हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर सकते हैं हम्म। रिलेटिव के साथ आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेगा हम्म। तो अगर आप सेकंड जनरेशन नहीं और फर्स्ट जनरेशन हो मतलब उस हम्म। प्रोसेस को एंजॉय करो तो दिमाग से निकाल ही दो हम्म। आप सोचो ना आप पहली बार लिस्ट बनाने के खुद मजे ले रहे हो लिस्ट बनाने को मिल रही है और उसके बाद आप उनसे बात कर रहे हो वो मार्केट के थ्रू आ रहा है आपके पास तो आप क्लियर बोलो हम तो ऐसे ही काम करते हैं ये हमारा तरीका है आप सोचो कितना कुछ कर सकते हो फिर उसमें और हर मंथ काम करना है तो आप क्या डिफरेंट, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपना हम्म बिजनेस कर रहा है, या फिर कुछ भी एक्स वाई जी हमारा सिनेरियो हो सकता है, तो और उसे अपनी लिस्ट बनानी है, तो क्या क्या डिफरेंट उसके पास में रास्ते हैं कि वो उन लोगों तक पहुंच सके जो उसके पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ये इतना ज्यादा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा ना मतलब इसमें कोई कुछ आंसर है ही कुछ नहीं फंडामेंटल रूल्स अगर हो तो। बस मैं तो हमेशा ही मतलब आप सोचो आप दुनिया में कुछ भी चीज बेचने के लिए आ सकती है आपको होटल रूम भी बेचना पड़ सकता है आपको
एसी भी बेचना पड़ सकता है आपको, सर्विस भी बेचनी पड़ सकती है कोई। मतलब वही सोचो ना, अगर मेरे को खरीदने की, मैं कहाँ से खरीदूंगा? हम्म। पहले अपने आप को कस्टमर मानो और फिर बैक ट्रैक करके देखो कहाँ बिक सकती है। और अब मोस्टली चीजें पता है ग्राउंड में जाओगे ना, हम्म। आपको वहीं समझ में आएगा। आप सोचो फ्लिपकार्ट पहले कुछ बेचता था बुक्स, और फिर हम्म। क्या कर रहे हैं? मोस्टली तो ऑन द ग्राउंड जाके आपकी स्ट्रैटेजीज वहीं चेंज हो जाएंगी। आप सोचोगे कुछ, करोगे हम्म। कुछ, फिर उससे समझ में आएगा करना कुछ और था। मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ हम्म। समीर। सो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि लेट से वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल राइट हम्म। नाउ। वी हैव Amazon, वी हैव हम्म। फ्लिपकार्ट, Myntra, सो मेनी थिंग्स। हम्म। अब पर्सन के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो वहां पे लिस्टिंग करवा करके फिर एडवर्टीजमेंट करवाए, अपने प्रोडक्ट को ऊपर लेकर के आए और फिर वो अपना सामान बेचे। हम्म। तो उस केस में व्हाट कैन बी डन? अच्छा, अगर उसको मतलब D2C या मतलब वहां हाँ, बेचना है। लेट्स से, हाँ, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट क्या क्या आइडिया उसका? लेट्स से टी शर्ट ही है। हम्म। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी D2C नहीं सेलिंग करा, तो मैं हम्म। बहुत ज्यादा डिटेल में आंसर नहीं दे पाऊंगा। ओके। मैंने जो ज्यादातर सेलिंग करी B2B करी है, ओके। और उसके लिए मैं हमेशा ऑन द ग्राउंड गया हूँ। हम्म। भाई ग्राउंड पे गया, फैक्ट्री एरिया हुआ कुछ हुआ, एक दो बंदे घुसने नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे लोग घुसने देंगे आपको। ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? मतलब कोई भी B2B कोई प्रोडक्ट जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो कि ऐसे, मतलब बहुत ग्राउंड में आप गए, लोगों बहुत से सारे मिले। एक्सपीरियंस है। जैसे मेरा पैकेजिंग का काम है, हम्म। तो अब मान लो मेरे को टी शर्ट की भी मैं पैकेजिंग बनाता हूँ। हम्म। तो मेरे को समझ में आया कि टी शर्ट की इंडस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। हम्म। तो अब मैं खुद से मेरठ गया। मेरठ में हम्म। इंडस्ट्रियल एरियाज हैं बड़े बड़े, मतलब SG हो गया, SS हो गया, एग्जाम्पल दे रहे हो, मेरठ के ब्रांड्स हैं हम्म। वर्ल्ड लेवल के। ऐसे वहाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हम्म। जी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। आप हम्म। वॉक इन कर लो उनकी फैक्ट्री में, या गार्ड है, आप उसको बोल दो कि ये हम ये पैकेजिंग बना रहे हैं, हमें चाहिए। अच्छा। या कहीं ना कहीं से नंबर मिल जाता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप आज गूगल सर्च करना शुरू करोगे, बहुत हम्म। कुछ मिल जाता है। तो डायरेक्टली मैं किसी भी कंपनी के अंदर घुस सकता हूँ और देखो, फिर? सब लोग नहीं घुसने देंगे, छोटे हाँ। मीडियम लेवल घुसने देते हैं, बट फिर उससे पूछो यार, अच्छा सर आप नहीं लोगे, तो तीन चार आपके फ्रेंड्स हैं, वो बता देगा, ये लो नंबर। लोग अपनी इंडस्ट्री का बहुत जल्दी बता देते अच्छा, ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है और इसमें ना हैं। मैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल देता हूँ एक। हाँ। आप फर्स्ट टाइम मेरे से पॉडकास्ट कर रहे हो, हाँ। मेरे को इन सब माइक वाइक का कुछ आइडिया नहीं है। हाँ। अब मेरे को कल खरीदना है। अब या तो हाँ। मैं सारी रिसर्च करूँ या मैं आपसे पूछूं, तो हाँ। आप मेरे को वो 1 साल का एक्सपीरियंस 10 मिनट में समझा दोगे, यार चार ब्रांड अच्छे, इनसे ले ले सीधे। हम्म। कि आपने इतना सारा ये सेटअप लगा रखा है, आप कर रहे हो हम्म। 1 साल से वर्क। तो अगर मेरे को किसी इंडस्ट्री में घुसना है, पहले बंदे गया लेकिन उसको वो मेरा प्रोडक्ट समझ नहीं आया, हम्म। पर मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि सर देखो, मैं तो नया हूँ और आप तीन चार लोग बता सकते हो, तो सीधा आपको नंबर ही दे देगा वो। हम्म। क्योंकि इंडस्ट्री में सब कनेक्टेड होते हैं, कोई उसका हम्म। सप्लायर होगा, कोई उसका वेंडर भी हो सकता है, वो किसी का भी नंबर दे देगा आपको। फिर आप उनके पास चले जाओ कि वहां से आपका रेफरेंस मिला था, मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो जनरली मना नहीं करेगा वो आपसे। हम्म। मतलब कहने का मेन बेसिक पॉइंट है, जब आप ऑन ग्राउंड घूमोगे ना, आपको इतना कुछ समझ में आएगा कि मे बी मैं प्रोडक्ट ही गलत बना रहा था। मैं एक सिंपल हाँ। क्वेश्चन पूछता हूँ। आप पैकिंग का हाँ। बिजनेस है, पैकिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करते ठीक हो है। जिसमें अपनी पर्सनल डिजाइनिंग डिजाइनिंग सारा काम आपका वो ठीक है। करते हो। तो लेट से कोई एक ब्रांड है, हम्म। XYZ ब्रांड, लेट से कोई ठीक है। पर्टिकुलर नाम नहीं लेते, XYZ कोई कंपनी है। वो ऑलरेडी भी तो किसी से पैकिंग करवा रही होगी, हम्म। और अगर वो एक अच्छे खासे स्केल पे है तो वो किससे अपनी पैकेजिंग करवा रहे हैं, ये काम संभाल रहा होगा उनका परचेज डिपार्टमेंट, करेक्ट। है ना? ठीक है। तो वो जब ऑलरेडी हर एक कंपनी में हम्म। ऑलरेडी वो सेटिंग हो रखी है कि भाई इस पर्सन से हम अपना पैकेजिंग करवाते हम्म। हैं, तो एज ए न्यू एंट्रेंट हाउ शुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या फिर आप कैसे करते मैं हो? आपको मतलब सच में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे हाँ। को 10 साल हो गए, नॉट फॉर दिस पॉडकास्ट। हाँ। मैं हर बार सोचता हूँ विन विन के बारे में। अब मान लो हम्म। मैं किसी कस्टमर के पास गया और वो एक अच्छी खासी पैकिंग ले रहा है कहीं से, उस पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छी जगह से ले रहा है, हम्म। और मुझे समझ में आ गई बात, और फिर हम्म। और मान लो पहली बात तो आई कि हम बात कैसे करेंगे, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो हम्म। जनरली आपको परचेज वाले तक ढूंढना पड़ता है, वो थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि परचेज वाले हैंडल कर रहे होते हैं ऐसी कंपनी। हम्म। तो आपने गूगल से नंबर निकाला, मे बी लिंक्डइन तक जाना पड़ा आपको। ठीक है, हम्म। किसी ना किसी तरह परचेज का नंबर लो, हम्म। या आपने डायरेक्ट कॉल कर दिया, तो रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया, किसी परचेज से बात करनी है, इंपॉर्टेंट है, तो हम्म। कभी ना कभी आपको मिल सकता है ना। और हम्म। नहीं मिला तो अगर आप 10 कंपनी में ट्राई करोगे, तो दो तीन का तो मिल जाएगा ना। हम्म। अगेन वही लॉ ऑफ हम्म। एवरेजेस आ गया। हम्म। अब परचेज का नंबर मिला, आपने उससे मीटिंग करी, हम्म। उसने बता दिया कि मैं तो यहाँ से इस कॉस्ट पे ले रहा हूँ, और
आपने देखा और आपको सच में लगा, मेरे मेरे को लगा क्वालिटी अच्छी है, हाँ। तो मतलब मैं सच में बता देता हूँ कि आप जहाँ से ले रहे हो लेते रहो। हम्म। अच्छा लगा आपसे मिलके। कुछ न्यू प्रोडक्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो हम्म। आप, ये मेरा कार्ड है, मेरे को बताना। और मैं हम्म। हमेशा मोस्टली यही बोलता हूँ, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग बंदे का भी खराब नहीं करना चाहता, वो भी किसी तरह कर हम्म। रहा है काम। और मैं अपना ऐड करके आता हूँ कि कुछ न्यू हम ये दे सकते हैं। मैं सच में सोचता हूँ हम इसको एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं। कई ओके। बार ये होता है कि जैसे मेरी कंपनी कम एमओक्यू कर देती है, और मैं कई बार हाँ। बहुत बड़े ब्रांड्स के पास भी गया जो ऑलरेडी बहुत बड़े पैकेजिंग जाइंट से ले रही है, हम्म। बट मुझे पता है वो पैकेजिंग जाइंट शायद कम ना दे, तो मैं उनको ही बोलता हूँ कभी आपको कुछ कम चाहिए हो या टेस्टिंग करनी हो तो एक बार हम करके देख सकते हैं स्टार्ट। हम्म। ये मेरी एडिशनल हो गई। कॉस्टिंग मुझे पता है मैं नहीं मैच कर पा रहा, या मान लो वो कुछ चीजें कर रहा है, वो चीजें मैं एक्स्ट्रा बना सकता हूँ। कि मान लो वो ग्लॉस कर रहा है बट मुझे पता है मेरा मैट ज्यादा अच्छा है, मैंने कहा सर अगर आप मैट ट्राई करोगे मेरा ज्यादा अच्छा है। हम्म। या सब कुछ करने के बाद मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ ऐड ही नहीं कर रहा, तो भी अब मैं तो बोल देता हूँ कि यार आप जो कर रहे हो ठीक है। बिकॉज अगेन वो मेरा हम्म। माइंडसेट ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। हम्म। माइंडसेट वो है ही नहीं जबरदस्ती बेचने का। माइंडसेट ये है कि आप एक कंसल्टेंट की तरह गए, आपने हाँ। गैप्स आइडेंटिफाई करे, अगर आपको लग रहा है गैप तो आप फिल करो, नहीं लग रहा तो आप वापस आ जाओ। पर जब आप हम्म। 10 लोगों से मिलोगे तो कहीं ना कहीं आपको गैप मिलेगा। कई बार ये होता है कि सब कुछ अच्छा है बट उनकी आपस में उसी टाइम कुछ झगड़ा हुआ हुआ है, ये भी बहुत कॉमन है। हम्म। तो उस टाइम पे आपने वो वैसे ही आपको काम दे देगा कि कोई बात नहीं, मैं खुश नहीं हूँ अपने सप्लायर से। अच्छा। तो समीर, लास्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूंगा इसमें सेल्स के रिगार्डिंग ही, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, लेट्स से यू आर अ ग्रेट सेल्समैन, हम्म। कि आप अपने बिजनेस में हो और आपने बहुत अच्छी सेल्स करी है, बट you alone cannot do each and everything, हम्म। otherwise you will be stuck to quadrant number 2. करेक्ट। क्वाड्रेंट नंबर 3 में अगर हमें जाना है तो हमें टीम एक्सपेंड करनी पड़ेगी। हम्म। तो अगर लेट से बिजनेस को ही एक्सपेंड करने के लिए यू नीड मोर सेल्समैन इन योर टीम, हम्म। तो कैसे आप हायर करोगे, कैसे आप एक्सपेक्टेशन सेट करोगे, और कैसे उसका रेम्यूनरेशन सेट करोगे? तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये मैं समझना चाहूंगा। तो अभी ये मेरे को रिसेंटली लर्निंग ये मिली कि एक तो पहले जब मैं स्टार्टिंग में हायर करता था, लर्निंग भी क्या, बिकॉज मेरा बिजनेस न्यू था, तो मैं हम्म। कॉस्ट इफेक्टिव एम्प्लॉयज ढूंढ रहा होता था, तो हम्म। मैं फ्रेशर हायर करके ट्रेन करता था। ओके। रिसेंटली मैंने क्या करा, एक्सपीरियंस लोगों को हायर करा, और मैंने देखा कि जो एक्सपीरियंस होता है उनको ये सारी चीजें आती होती है। हम्म। मे बी वो थ्योरेटिकली ना बता पाए बट दे आर यूज टू इट। हम्म। वो यही कर रहे होते हैं सालों से। तो हम्म। अगर आपके पास पैसा है तो सीधा आप एक्सपीरियंस बंदे को हायर करो। ठीक अच्छा। है, उनको सब पता होगा कैसे क्या होता है। ठीक है। दूसरा, यू सेड गुड सेल्समैन या आई एम अ गुड सेल्समैन, यू हम्म। डिफाइन फर्स्ट व्हाट अ गुड सेल्समैन इज। पहला गुड हम्म। सेल्समैन वो है जो 100 लोगों को अप्रोच कर रहा है, मतलब हम्म। जो वॉल्यूम कर पा रहा है। या हम्म। गुड सेल्समैन वो है जिसकी रेशो अच्छी है। ओके। 100 को तो कर लेता है लेकिन वो रेशियो उसकी अच्छी नहीं है। रेशो बिगाड़। हाँ। तो ये है, तो यही दो चीजें देखनी है आपने। अब कोई आपके पास आ गया, वो कह रहा है सर मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं रोज बाहर जाऊंगा, हम्म। पर उसकी ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, उसको बात करना ही नहीं आता, क्योंकि ये सब एक आप हम्म। कैसे ग्रो अप हो रहे हो, आपका चाइल्डहुड इस पे भी होता है। हम्म। वो हम्म। बेचारा अच्छा बंदा है लेकिन आप क्या कर सकते हैं। हम्म। है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई लेबर लेबर आ गई मेरे पास, वो हम्म। थोड़ी सेल्स कर पाएगी, वो वॉल्यूम तो कर देगी लेकिन उसकी रेशो अच्छी नहीं होगी। तो ये बैलेंस हम्म। देखना है आपको। कोई इतना भी कोई अपने आप को कॉन्फिडेंट ना समझे कि वो 100 कॉल भी नहीं करता। हम्म। जो इतना अंडरस्टैंड कर पाए कि रोज की 100 कॉल करनी पड़ेगी और बोरिंग काम है फिर भी करनी ही पड़ती है। हम्म। और दूसरा, ठीक ठाक वो रेशो मेंटेन कर ले, हम्म। कि 100 कॉल ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, रेशो अपने आप मेंटेन हो जाएगी। तो जब आप इंटरव्यू लेते हो, हम्म। तो हाउ डू यू असेस कि इस पर्सन की वॉल्यूम कितनी है और कितनी रीजनेबल है, और जो रेशियो है फाइनल वो हाँ, कितनी है? अभी जो मैंने एक रिसेंटली हायर किया था वो एक्सपीरियंस पर्सन था, तो जब हम 2 बार हमारे लॉन्ग इंटरव्यूज हुए 1 1 घंटे के, तो मैंने हम्म। उसको बताया कि मेरी कंपनी यहाँ ग्रो करना चाह रही है। उसकी बातों से मुझे समझ में आ गया उसने सारा काम कर रखा है। हम्म। मैंने 2 3 बार पूछा, उसने कहा हाँ मैंने सब कर रखा है। हम्म। और फिर मुझे समझ में आ गया, उसने स्टोरीज बताई कि ऐसे ऐसे हम करते थे। तो फिर मेरे को मतलब मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ इसको कॉलिंग भी आती है, ये भी आता है, और वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको बिजनेस ला करके दे सकता है। हाँ हाँ। ओके। और जनरली इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है कि व्हेन इट कम्स टू सेल्स पर्सोनल, तो उनको हम फिक्स सैलरी पे रखते हैं या फिर वेरिएबल पे या फिर मिक्स ऑफ बोथ? तो जनरली अगेन ये तो कोई इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। हम्म। हजारों इंडस्ट्रीज हैं, सबके पैकेजेस अलग हैं। अब इफ समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल, आपको वहाँ फिक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। समथिंग इज वेरी इजी टू सेल, तो वहाँ फिक्स कम रहेगा। बट एट द हम्म। एंड जो बंदा वो पिछली जॉब में कमा रहा है उसका उतना बन जाना चाहिए। अगर हम्म। उसका उतना नहीं बन पा रहा आपके यहाँ तो वो छोड़ देगा। हम्म। अगर वो पिछली जॉब में 30,000 कमा रहा है, अब आप उसको 20 + 10 दो,
30+0 दो, Hmm. 15+15 दो, बट अगर उसके 30+ नहीं बने तो इवेंचुअली ही विल क्विट. Hmm. दैट इज द बेसिक पॉइंट. हम भी यही करेंगे, हम जॉब करेंगे तो. Great. आप क्रिएटिवली चीजें बता. अभी मैंने रिसेंटली जो एक एम्प्लॉय को रखा, तो मैंने क्रिएटिवली उसको एक पैकेज बना के दिया कि फिक्स भी दे देंगे Hmm. फर्स्ट. तो उसने बताया पुरानी कंपनी को इतना मिलता था. तो मैंने कहा फर्स्ट 3-4 मंथ्स तुम्हें एक फिक्स इतना देंगे और इंसेंटिव इतना देंगे, बट फर्स्ट 3-4 मंथ्स Hmm. इंसेंटिव नहीं टच हुआ तो भी हम सारा का हम कंपनी सारे इंसेंटिव अपनी तरफ से देगी, बिकॉज यू आर लर्निंग राइट नाउ. तो अच्छा. फर्स्ट 3-4 मंथ्स हमने उसको इंसेंटिव भी अपनी तरफ से दिया. अच्छा. तो एम्प्लॉय को एक गारंटी मिल गई, मैं कुछ ना भी करूं मेरे को इंसेंटिव होके मेरा हो जाएगा. बट Hmm. 4-5 मंथ्स के बाद हमने बोला अब हमें लग रहा है यू कैन डू इट योर सेल्फ. तो हमने इंडिपेंडेंट कर दिया और वो उसको टच कर पाया. Okay. तो इसमें मेरे को भी नुकसान नहीं हुआ, उसको भी नहीं हुआ, कि उसको एक 3-4 महीने का सेफ्टी नेट मिल गया और फिर आगे से वो अपनी तरफ से ही करे, Hmm. और हो सकता है वो आगे भी निकल जाए उससे. तो Hmm. क्रिएटिवली आप कुछ भी कर सकते हो, बट एम्प्लॉय अगेन विन विन है. एम्प्लॉय का भी फायदा हो, आपका भी फायदा है. So how did you learn this entire process of deciding how much to be paid and how much not to be paid? And then, as you just mentioned, ki you came up with that creative हम्म. mechanism ki bhai, this is one of the ways with the help of which I can compensate my employee. हम्म. वही है ना. मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे रिलेशनशिप्स विन विन होंगे तभी लंबे चलेंगे. ये हाँ. सब रिलेशनशिप्स है, यू एंड कस्टमर, यू एंड एम्प्लॉय. Hmm. अगर विन लूज हुआ, विन लूज मतलब वो एक जॉब की तलाश में है और वो एम्प्लॉय 40,000 का है, पर वो Hmm. बेचारा भी तलाश में है. आपने कहा मैं तो 30 ही दूंगा और आपको Hmm. दिख गया वो तलाश में, आपने उसको ऐसे Hmm. डोमिनेट करके 30 में कर दिया, तो ये विन लूज हो गया. मैं तो विन हो गया, वो लूज हो गया. Hmm. 3-4 महीने बाद जैसे उसको 40 की मिलेगी वो छोड़ देगा, क्योंकि उसकी एक्चुअल सैलरी 40 ही थी. Hmm. एक लूज विन हो गया. अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा बजट 30 का है. एक Hmm. एम्प्लॉय मिला, उसको लगा इनको तो बहुत जरूरत है, 35 मांग लेता हूँ. Hmm. मैंने किसी तरह 35 में रख लिया. तो Hmm. लूज मैं हो गया, वो विन हो गया, लूज विन. अब Hmm. होगा क्या कि जैसे ही मुझे 30 का मिलेगा मैं उसको कहूंगा, क्योंकि मेरी एम्प्लॉय Hmm. 30 ही Exactly. चाहिए था मेरे को. हाँ. मेरा बजट ही वो था, मेरी कंपनी अलाउ Expectation उतना कर रही match. है. हाँ. ठीक है. अब तो विन विन पे ही जाना है. जो अगर विन विन नहीं हुआ तो वो लंबा नहीं चलेगा. Hmm. तो वो जो मैंने एम्प्लॉय रखा, मैंने देखा ना ये इतना ले रहा था तो इसका बनता है इतना, बट अगर ये आ जाएगा तो 3 महीने Hmm. तक तो ये कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको नॉलेज ही नहीं है. तो तीन True. महीने मैं कंपनसेट कर देता हूँ. चलो Hmm. 5 महीने, 4 महीने, पर जब ये आ जाएगा तब. लेकिन मैं नहीं चाहता ना कि मैं भी कंपनसेट करूँ और इंसेंटिव भी मिले इसको. Hmm. फिर मैंने अपना पार्ट हटा दिया. तो ये, Makes आई थिंक sense. दिस इज द बेसिक कोर लॉजिक. समीर, वही चीज कहूंगा जो मैं पहले भी जब भी मिलता हूँ हम्म. तुमसे कहता हूँ कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन. स्पेसिफिकली गुड एट हार्ट. ओके. बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि by exploiting you can't run your business for a longer duration. हम्म. It will eventually die. सेम विद कस्टमर्स, एम्प्लॉय, सबके साथ. ये वेंडर्स ऑल्सो. आप Hmm. ज्यादा उनका सोचोगे, हम कुछ आ गया, हम पैसे काट लें इनके या कुछ कर ले, बिल्स ना दें इनके टाइम पे, वो Hmm. वेंडर कहेगा बेकार आदमी, छोड़ देगा. आपको लग रहा है वेंडर से तो हम ऊपर है, ऐसा नहीं है. Hmm. सबको इक्वली, आई थिंक आई ट्रीट एवरीवन इक्वली. Who is your business inspiration? क्योंकि जहां तक मैं अभी आइडियोलॉजी देख रहा हूँ ना, हम्म. तो आई कैन से कि इट इज समवॉट मैचिंग विद व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट द टाटा ग्रुप. हम्म. तो योर नहीं, टू बी ऑनेस्ट टाटा से तो आई कैन नॉट रिलेट, क्योंकि हम अच्छा. अलग लेवल पे कर रहे हैं. मतलब एक बहुत हाँ. ईयर नहीं, थिंग. एटलीस्ट द हाँ. माइंडसेट, द आइडियोलॉजी. आई थिंक गुड थिंग विद मी इज दैट आई स्टार्टेड सेल्स का. एक और बेनिफिट मेरे को ये मिला स्टार्टिंग में, आई मेट अ लॉट ऑफ रिच पीपल. हाँ. क्योंकि आप सेलिंग करने जाओगे तो किसी अमीर आदमी के पास जाओगे ना, हम्म. तो वो, आप 10 अमीर लोगों से मिलोगे तो 10 के बिजनेसेस आपको समझ में आएंगे. देन यू पिक अप थिंग्स फ्रॉम देम. इफ यू आर गुड एट ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग, लिसनिंग. हम्म. तो मेरा मिक्स एंड मैच बनता गया. हम्म. यू अंडरस्टैंड है कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है. वही सेल्स का बेनिफिट है. अब हम्म. दिन में ऑफिस में बैठे तो आप किसी से नहीं मिल रहे, आपका माइंड सेट ही ग्रो नहीं होगा. और हाँ. आप 10 लोगों से मिल रहे हो तो 10 चीज आप सीख जाओगे और वो आपका सारा वो हो जाएगा. हम्म. और हाँ, बस यही है. Okay. So, Sameer, very last question, and हम्म. promise I understand that I have already taken a lot of your time. But the point is, if business is so simple mathematically हम्म. in terms of generating money, हम्म. और सबकी इंटेंट ये है कि भाई वी वांट टू मूव either to quadrant number 2 or 3 हम्म. or 4 as you had mentioned, तो हर कोई बिजनेस क्यों नहीं कर रहा है? क्यों हम्म. we still have this thing called as job जॉब्स. or employment? Yes. हम्म. तो आई थिंक ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ सोसाइटी.
हाँ एक बड़ा फेमस किसी ने कहा था, अगर सारी वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होके अमीर लोगों के हाथ में आ जाएगी। हाँ ठीक है, आई थिंक उसका कोर लॉजिक ये है कि एक डिजायर होती है। हाँ अब बिजनेस, अब एग्जाम्पल है कि कोई लंबी सी इक्वेशन है, हम्म 3x+2y+4z, तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स। अब बिजनेस में क्या, आप पूरी इक्वेशन हैंडल कर रहे हम्म हो, जॉब में आप क्या बस एक छोटा सा वेरिएबल हो। वाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पड़ी भाई, हमें सब करना है। Wow, wow. हम I literally imagined what you just said कि when it comes to business वहां पे हम बहुत सारे वेरिएबल सॉल्व करते हैं और जॉब में हम लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल अब यू सॉल्व नो व्हाट करते हैं. हैपेंड, लाइक यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट एट माय हाँ. ऑफिस एंड इट्स नाइट टाइम, तो वी डोंट हैव एनी स्टाफ राइट नाउ। तो अभी यू हैड टू यूज द वॉशरूम एंड मैंने देखा कि वहां पे जो सोप डिस्पेंसर था उसमें सोप नहीं था, लिक्विड सोप। हम्म तो मैंने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के एक नया पैकेट निकाला, उसको रिफिल करा। मतलब एक बहुत छोटी सी बात, बिजनेस में आप आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। हो सकता है आप एक दिन सुबह उठ हम्म रहे हो, आप बोल रहे हो आपका लाइसेंस नहीं मिल रहा, तो आपको जाके अथॉरिटी में बात करनी है। किसी दिन हम्म पता चल रहा है आपके ऑपरेटर नहीं आ रहा, तो आपको उसको कन्विंस करना है आप क्यों नहीं आ रहे। हम्म अगर आप, तो आपको थोड़ा पागलपन चाहिए, मतलब इतना कुछ हैंडल करने के लिए। ट्रू ट्रू ट्रू. अगर वो पागलपन है, मतलब उसको हम बर्निंग डिजायर बोल लो, पागलपन बोल लो, कि किसी हाँ. चीज के एक पागलपन है, तो करो, क्योंकि हम्म इतना इजी भी नहीं है। आप सुबह उठे हाँ. हो, आपको अगेन वो हमने जो बता दिया परसेंटेज इनटू रेवेन्यू, पर वो हाँ. रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ 100 थिंग्स। Yes, a lot एक of भी, variables हाँ, are involved. एक पूरी मशीनरी चल रही है, उसमें से हाँ. एक भी पेज बाहर आ गया, लिटरली पेज बाहर आ गया, तो आपको पेज भी ला के देना पड़ेगा फैक्ट्री में, ट्रू. चाहे आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो। हाँ. तो यू कैन हैव टू डू स्मॉल थिंग्स, मैनेज स्मॉल थिंग्स। कोई ऑफिस स्टाफ इवन आपकी काम वाली छुट्टी पे चलेगी, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज हम्म बोल देंगे कि सर ये गंदा हो रहा है। ठीक है, हम्म सो एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर, एंड इट कैन बी बिग हम्म थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। ठीक है, रेगुलेटरी, जीएसटी, हायरिंग, so many things. स्टाफिंग, एटलीस्ट 10 डिपार्टमेंट्स आपको देखने हैं। तो हम्म अगर वो पागलपन या बर्निंग डिजायर है, तब ये काम करो, अदरवाइज स्टे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने भी 2 साल जॉब करी है, वहां मंडे टू फ्राइडे सैटरडे काम करो, लैपटॉप बंद करो, आराम से रहो। तो आई थिंक वो वर्ल्ड में हमेशा दो टाइप के लोग रहेंगे, हम्म और जिसको बिजनेस करना है वो करेगा, जिसको जॉब करनी है वो करेगा। और क्योंकि बिजनेस को भी इवेंचुअली हायर करना है ना, हाँ. तो सारे ही वो हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करेगा। तो इट हम्म विल बी ऑलवेज बी, आई थिंक, अ फाइन बैलेंस, एंड हम्म ऑल डिपेंड्स ऑन द दैट डिजायर नहीं, व्हाट इट एक चीज जो बहुत ही आई वुड से कि बहुत ही सॉलिड लगी है ना, इज। वो ये विजुलाइज, आई वाज एबल टू विजुलाइज इट दैट व्हेन वाज यू ट्रू। सेड कि व्हेन वी आर इन जॉब देयर इज वन वेरिएबल इन्वॉल्व, बट व्हेन यू आर इन बिजनेस देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व और वहां पे तुम्हें हर एक वेरिएबल को मैनेज करना पड़ेगा. राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस अ पर्सन शुड बी रेडी कि भाई बिजनेस में मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये हाँ। करना है. वेयर एज जॉब में बस मैं ये काम करूंगा. तो इट इज मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस कि भाई तुम्हें रास्ता कौन सा चुनना है. राइट राइट। हाँ. तो अगर बिजनेस में आ रहे हो तो आने के बाद में रो मत हाँ, कि यार मेरे को ये भी करना पड़ रहा है, ये क्योंकि भी करना पड़ रहा हाँ, है, ये भी करना पड़ रहा है, बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ बिजनेस. हाँ, पूरा बैंड बजने के पूरे चांसेस हैं, जैसे हमने बोला, लिस्ट भी खुद ही बना रहे हो, मार्केट रिसर्च भी करो, इवन आप किसी को हम्म हायर करोगे काम करो, तो हायर तो आपको ही करना पड़ेगा ना। हम्म उसके लिए पहले किसी पोर्टल पे आप ही को डालना पड़ेगा ना, तो हम्म मतलब छोटे से लेकर बड़े से बड़े काम आप ही को करने पड़ेंगे। तो हम्म देन यू कैन नॉट से कि मैं नहीं करूंगा, ये क्या हो गया, मेरे को ऑफ हाँ. लेना है, मतलब वहाँ कुछ वो नहीं है। तो बिजनेस में है तो हाँ, मेरा माइंड सेट वाइज हाँ, अ और पर्सन शुड बी रेडी. मार्केट डज नॉट सी योर वीकनेस, यार मेरे को ऑफ लेने में बीमार हूँ, ये मार्केट है, वो ओपन है। एग्जैक्टली. आपने गलती करी, कोई और बिजनेस ले जाएगा आपको। हाँ. राइट, सो बिल्कुल टू बी बिल्कुल. स्ट्रांग इन दैट। डेफिनेटली.